एपिसोड 470। आगे के वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दानव राजा अब मात्र एक सेनापति रह गया है, इसलिए वह अपने लिए एक सहायक ढूंढने के बारे में सोच रहा है। नेबुला बहुत मजबूत और प्रतिभाशाली है। जाहिर है ये बहुत बढ़िया फिट है। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूं, तो पहले मुझे हराओ। नेबुला दहाड़ा। ये कहते ही उसकी सांस तेज हो गई और हवा में खून की तेज गंध भर गई। यू चांगजोंग मुस्कुराया और कहा, बुरा नहीं है, आपकी लड़ने की शक्ति यू क्यूई जितनी ही अच्छी है, लेकिन मेरे सामने ये पर्याप्त नहीं है। हर कोई खोखली बातें कह सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। नेबुला दहाड़ा। उसके हाथ में रक्तलाल तलवार दिखाई दी। तलवार ने एक भयंकर लड़ाई का इरादा जारी किया, जो शुई लैन की तलवार के इरादे से भी अधिक शक्तिशाली और मजेदार था। सभी दिशाओं में खूनी लड़ाई। तलवार बाहर आ गई और रक्तलाल तलवार ऊर्जा पागलों की तरह दहाड़ने लगी। वह खूनी इरादे और खूनी आभा से भरे विशाल रक्तलाल ब्लेड में बदल गया। क्रूर और उन्मत्त यू चांगजोंग की ओर सीधे मारे गए। ये सब व्यर्थ है। जिंगयुन के हिंसक हमले का सामना करते हुए यू चांगजोंग ने बस हल्के से मुस्कुराया और लापरवाही से हाथ हिलाया। एक धमाके के साथ तलवार की ऊर्जा बिखर गई। नेबुला को तो झटका भी लगा और वह कई कदम पीछे हट गई। ऐसा कैसे? नेबुला को झटका लगा। बचे हुए खून से 8 घाव। सामान्यतः संख्याओं वाली मार्शल आर्ट में संयोजन प्रभाव होता है। जिंगयुन की तलवार तकनीक के लिए भी यही बात लागू होती है। इस तलवार का प्रयोग किया गया और पूरा क्षेत्र रक्त लाल हो गया, बिल्कुल उस खूनी युद्ध के मैदान की तरह। युद्ध के मैदान में अनगिनत सैनिक दुखद रूप से मारे गए। पूरे क्षेत्र में हत्या की मंशा व्याप्त हो गई। अनगिनत दर्शक कांप उठे। मैंने तुमसे कहा था, ये बेकार है। इस बार यू चांगजोंग ने कोई कार्रवाई भी नहीं की। उसके शरीर के चारों ओर अजीब काली लहरें उभर आईं, नंगी आंखों से पहचाने न जा सकने वाला। कहने का तात्पर्य यह है कि लिंग जियाओ के पास ताइची आंखें हैं, इसलिए वह इसे देख सकता है। धमाका। एक पंक्ति में 8 चाकू। वे सभी यू चांगजोंग से 3 मीटर से अधिक दूरी पर अवरुद्ध थे। 8वें प्रहार के बाद नेबुला सीधे बाहर निकल गया और पुनः जमीन पर गिर गया। यू चांगजोंग ने पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने नेबुला की ओर आधी मुस्कान के साथ देखा। वह ऐसे मुस्कुराए जैसे किसी पुराने मित्र से बात कर रहे हों। मैंने कहा था, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। हमारे बीच बहुत बड़ा अंतर है। मैं हार मानता हूँ। हालांकि जिंगयुन के पास अभी भी अधिक शक्तिशाली मार्शल आर्ट है, लेकिन वह इसे आजमाने के लिए तैयार नहीं है। यू चांगजोंग एक दुर्गम पर्वत है। जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली। अपने तुरुप के पत्ते को व्यर्थ में उजागर करने के बजाय हार स्वीकार करना बेहतर होगा। उसका असली प्रतिद्वंद्वी यू किरेन है। जिस व्यक्ति को वह मारना चाहता था वह भी यू क्यूई से था। ये सही है। वापस जाओ और खुद इस बारे में सोचो। मेरा अनुसरण करने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। यू चांगजोंग मुस्कुराया। मैं इस पर विचार करूंगा, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं आपका व्यक्ति बनूं, तो सबसे पहले आपको कम से कम इस दानव भगवान उम्मीदवार के लिए प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीतना होगा। अन्यथा क्यों? जिंगयुन ने कहा। हाँ, चिंता मत करो, पहला स्थान मेरा ही होगा। यू चांगजोंग ने व्यंग्य किया, मुड़कर रिंग से बाहर चला गया। रेफरी ने पहले ही परिणाम घोषित कर दिया है, इसलिए समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिंगयुन यू चांगजोंग से इतनी आसानी से हार जाएगा। क्या अंतर बहुत बड़ा है। अफसोस, मुझे बस उम्मीद थी कि मैं यू चांगजोंग की असली क्षमताओं को सामने लाने के लिए काफी भाग्यशाली रहूंगा। अब तो ऐसा लगता है कि यह भी भ्रम है। दर्शकों के लिए ये देखना वास्तव में असंतोषजनक था। पूरी प्रक्रिया के दौरान जिंगयुन हमला कर रहा था और यू चांगजोंग पूरी तरह से रक्षात्मक था। अंततः नेबुला ने केवल 2 लड़ाइयों के बाद ही हार मान ली। ये वास्तव में आनंददायक नहीं है। शायद हमें सबसे अधिक लिंग जियाओ का इंतजार करना चाहिए। यह अज्ञात खिलाड़ी वास्तव में रोमांचक है। दर्शकों ने लिंग जियाओ को तियानबान को चुनौती देने वाला व्यक्ति माना। कई लोगों ने तो अनजाने में ही लिंग जियाओ की पहचान ग्रहण कर ली। मैं सचमुच थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। यू चांगजोंग और जिंगयुन के बीच मुकाबला होने के बाद इस दौर के बाद का खेल अभी भी बहुत रोमांचक था। हालांकि एक दर्शक के रूप में मैं अभी भी वरीय खिलाड़ियों के बीच मुकाबला देखने की उम्मीद करता हूँ। इतना मजा काफी है। अंततः 63 राउंड पूरे हुए। 64वें दौर की औपचारिक शुरुआत हुई।
कुछ दर्शक जो शौचालय का उपयोग करने के लिए बाहर गए थे, वे वापस भाग गए, मानो वे एक अद्भुत दृश्य देखने से वंचित रह गए हों। बस बात यह है कि वे थोड़ा जल्दी आ गए। पहले 10 खेलों में से कोई भी वरीय खिलाड़ियों के बीच द्वंद्व नहीं था। 11वें गेम तक अंततः वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों के बीच मुकाबला हुआ। इस बार लड़ने वाले 2 लोग जियान वुकिंग और यू नू थे। लिंग जियाओ का सामना करते हुए यू नू ने हारने से पहले बमुश्किल ही अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, इसलिए वह वास्तव में बहुत बेकार महसूस करता है। इस बार जियान क्विंकिंग का सामना करते हुए वह लड़ाई जीतने के लिए दृढ़ था। जियान किंकिंग का साधना स्तर उसके बराबर है और वह टूटी गोली क्षेत्र के चौथे स्तर से संबंधित है। यह उससे एक वजन अधिक लंबा है, लेकिन वास्तविक मुकाबले में अंतर इतना बड़ा नहीं है, इसलिए उसके पास जीतने का मौका है। आखिरकार, हालांकि जियान वुकिंग शक्तिशाली है, वह लिंग जियो नहीं है। लिंग जियाओ जितना भ्रामक नहीं। जैसे ही ये दोनों लोग आए, उनमें लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि जियान क्विंग वू यू नू से अधिक मजबूत है, लेकिन यू नू ने आत्मा खाने वाली राक्षसी आंखों पर भरोसा किया और वास्तव में जियान वुवू के साथ अविभाज्य तरीके से लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि इसमें एक निश्चित लाभ भी है। इससे यू नू को, जो लगभग पूरी तरह से आत्मविश्वास खो चुका था, अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त हुआ। ये पता चला कि यह उसकी आत्मा भक्षण करने वाली राक्षसी आंख नहीं थी जो असफल हुई थी। बात ये थी कि लिंग जियो के पास उसे नियंत्रित करने का कोई तरीका था। मैंने सोचा था कि यू नू इतनी मजबूत नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह जियान वुकिंग के साथ लड़ाई में इतना अच्छा प्रदर्शन करेगा। जियान वुकिंग की साधना उनसे अधिक मजबूत थी, लेकिन वह अपने प्रतिद्वंद्वी को दबा सकते थे। इस तरह से देखने पर लिंग जियाओ और भी अधिक भयानक है। हाँ, लिंग जियो बहुत रहस्यमय और अजीब है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वह आदमी कितना शक्तिशाली है। यह मूलतः जियान वुकिंग और यू नू के बीच द्वंद्व था, लेकिन लोगों ने लिंग जियाओ पर चर्चा शुरू कर दी। पृथ्वीदान क्षेत्र में उत्तम साधना वाले इस छोटे योद्धा ने अब तक अनगिनत पौराणिक चमत्कार निर्मित किए हैं, लेकिन लोग अभी भी लालची हैं और आशा करते हैं कि वह और भी अधिक आश्चर्यजनक कार्य कर सकेगा। रिंग पर जियान वुकिंग ने अच्छा काम किया। वह तब भी अपराजित रहने में सक्षम था जब उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसकी तलवार की चाल को देख लिया था। वह पहले से ही बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह यू नू की पुतली तकनीक को नहीं तोड़ सके। वह गिरावट को उलट नहीं सका। अंततः एक निश्चित समय पर यू नू ने जियान वुकिंग की एक खामी का फायदा उठाया और उसे मंच से नीचे गिरा दिया। वह युद्ध जीत गया। लड़ाई जीतने के क्षण में वह वास्तव में मंच पर घुटनों के बल बैठ गए और फूट फूट कर रोए। यह आसान नहीं था। वह वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों के बीच पहले मैच में लिंग जियाओ से हार गए और उन्हें लगा कि उनका खेल खत्म हो गया है। यह एक बात पर दूसरी बात का मामला हो सकता है। लिंग जियो ने यू नू को पूरी तरह से नियंत्रित किया और यू नू ने जियान वुकिंग को पूरी तरह से नियंत्रित किया। ऐसा नहीं है कि जियान वुकिंग बहुत बुरा है, बात सिर्फ इतनी है कि उसके पास यू नू से निपटने का कोई तरीका नहीं है। यह मूल्यांकन बिल्कुल निष्पक्ष है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। हारना तो हारना ही है। दाओ शुइलान को हराने के बाद जियान वुकिंग थोड़ी देर के लिए बहुत खुश था, लेकिन अब वह सचमुच रोना चाहता है। दाओ शुइलान का चेहरा बहुत अच्छा नहीं है। जियान वुकिंग यू नू का प्रतिद्वंद्वी नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसे आत्मा भक्षण करने वाली दानव आंख से निपटने का कोई रास्ता नहीं मिला है। ये वास्तव में बुरा है। जियान वुवू और यू रेत के बीच लड़ाई के बाद से 5 गेम बीत चुके हैं। अब फिर से लिंग जियाओ की बारी है। इस बार उनके प्रतिद्वंद्वी ची निमिंग थे। ची निमिंग अब ठीक हो गए हैं और उसने टूटी गोली के दिव्य जल का उपयोग टूटी गोली क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंचने के लिए किया। ये कहा जा सकता है कि वह स्वर्ग के शैतानों में 50 वर्ष से कम आयु का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। यहाँ तक कि भूत तलवार भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। दोनों मंच पर खड़े हो गए। ची निमिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, नहीं तो मैं हार मान लूंगा। मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। चलो इसे एक चर्चा के रूप में ही लें। हमने अभी तक वास्तव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं की है। दया मत दिखाओ, मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। ये लड़ाई ची निमिंग को अपने वर्तमान साधना स्तर के अनुकूल होने में मदद करेगी। इससे उन्हें लिंग जियाओ को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। ये दोनों के लिए अच्छा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे भूलना असंभव है। ठीक है, तो फिर मेरा स्वागत है। रक्तपिपासु राक्षसी तलवार। साधना में सफलता के बाद
रक्तपिपासु राक्षसी तलवार के नकारात्मक प्रभाव लगभग नगण्य हो जाते हैं। इसलिए जैसे ही ची निमिंग सामने आए, उन्होंने सीधे इस चाल का इस्तेमाल किया। लिंग जियो का सामना करते हुए उसने वास्तव में दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। लिंग जियो सबसे रहस्यमय और अमूल्य योद्धा था जिसे उसने कभी देखा था। यू चांगजोंग और यू किरेन की तरह आप एक नज़र में बता सकते हैं कि वे बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन लिंग जियो अलग है। आप यह नहीं देख सकते कि वह कितना शक्तिशाली है, लेकिन जब तक आप उसके साथ लड़ेंगे आप समझ जाएंगे कि वह कितना मजबूत है, और यह शक्ति लगभग असीमित है। इसलिए उसने दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। हिंसक तलवार का इरादा जारी है। ची निमिंग को सचमुच अपनी पूरी ताकत से लड़ना पड़ा, और साधना में मिली सफलता के कारण उसकी वर्तमान युद्ध प्रभावशीलता हुओ लिंगजी की विरुद्ध लड़ाई के समय की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। प्रत्येक तलवार की शक्ति पिछली तलवार से दर्जनों गुना अधिक है। हुओ लिंगजी ने भी भौहें सिकुड़ी। उस आदमी लिंग जियो ने ची शुइमिंग को कुछ जादुई अमृत दिया होगा, अन्यथा ची निमिंग की ताकत इतनी जल्दी नहीं बढ़ती। अब उसे ची निमिंग का सामना करने दो। हालांकि उसे अभी भी जीत का भरोसा है, लेकिन वह कभी भी ची निमिंग की खूनी राक्षसी तलवार का सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि यह वास्तव में मौत को आमंत्रित करने जैसा है। लिंग जियो ने ची निमिंग की रक्तपिपासु राक्षस तलवार का सामना किया और तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया। इसी समय इससे निपटने के लिए 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारों का उपयोग करें। अपने युद्ध कौशल को चरम सीमा तक ले जाएं। पलक झपकते ही ची निमिंग का हमला टूट गया, लेकिन लिंग जियाओ बहुत अच्छी तरह से समझ गया। रक्तपिपासु राक्षसी तलवार 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारों की तरह अंत में अधिक शक्तिशाली हो जाती है। अस्थायी लाभ शाश्वतता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, लेकिन वह सिर्फ अपनी सबसे मजबूत तलवार चालों के साथ ची निमिंग से लड़ना चाहता था। आइए देखें कौन अधिक शक्तिशाली है। डिंग 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 डिंग। दोनों पक्षों की तलवारों की परछाइयां रिंग पर लगातार टिमटिमाती और टकराती रहीं। ये सोने और लोहे की ध्वनि उत्पन्न करता है। हर बार जब तलवार की ऊर्जा जारी होगी तो इससे पूरा क्षेत्र कांप उठेगा। हर बार दर्शकों के दिलों में गहरी पैठ बन जाती है। हर कोई देख सकता है कि ची निमिंग पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, लेकिन उसका सामना करने में लिंग जियो को अभी भी कोई नुकसान नहीं था। हालांकि आक्रमण शक्ति के मामले में लिंग जियो नुकसान में है, लेकिन उसकी कुशलता इतनी शक्तिशाली है कि वह अक्सर अपनी कमजोरियों को दूर कर लेता है। अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों पर हमला करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करें। यहाँ तक कि ची निमिंग को भी लिंग जियाओ ने बहुत असहज लय में ला दिया। चाहे आप कैसे भी लड़ें, ये सुचारू क्यों नहीं है। खून की प्यासी राक्षस तलवार, आखिरी तलवार, मार डालो। इस असहज भावना से छुटकारा पाने के लिए ची निमिंग केवल हमले कर सकते थे और अब ताकत जमा करना जारी नहीं रख सकते थे। धमाका, हिंसक बल सीधे बाहर विस्फोट। भाई, तुम पागल हो, तुम लोगों को मार डालोगे। दर्शकों में से चियाओ गुआंग ने घबराकर चिल्लाया। यदि यह उसकी जगह होती तो वह निश्चित रूप से लिंग जियो जितनी बड़ी नहीं होती, वे स्पष्ट रूप से उसके अपने ही हैं। छोटी लड़की, डरो मत, लिंग जियो इतनी आसानी से मर जाएगा। ये तुम्हारा भाई है जो हार गया। उसके पीछे किंगलियान तलवार लड़की मुस्कुराई। मंच पर ची निमिंग आश्चर्य से कड़वी मुस्कान बिखेरने लगे। लिंग जियो की तलवार वास्तव में उसकी गर्दन पर रखी गई थी। यदि यह वास्तविक लड़ाई होती तो संभवतः वह मर चुका होता। आप अभी भी बहुत आवेगी हैं, लिंग जियो ने आह भरते हुए कहा। वास्तव में यदि आप इसे सहन करना जारी रखते हैं तो आपके जैसे भ्रम में विस्फोट करने की तुलना में विस्फोट करने के लिए उपयुक्त अवसर ढूंढना बेहतर होगा। आपने केवल अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि मैंने गिरते बेर के फूलों की छाया और मुख्य शरीर की स्थिति का आदान प्रदान किया था। मेरी हार हुई, ची निमिंग कड़वी मुस्कान के साथ बोले। लेकिन क्या आप उसे दोष दे सकते हैं? जो भी लिंग जियो से लड़ेगा वह हमेशा इस लय का पालन करेगा। लिंग जियाओ के बारे में सबसे शक्तिशाली बात यह है कि वह अपने विरोधियों को पूरी तरह से अपना संयम खोने पर मजबूर कर सकता है और उन्हें आवेगशील और लापरवाह बना सकता है। एक बार ऐसा हुआ तो प्रतिद्वंद्वी बर्बाद हो जाएगा। लिंग जियो, आपकी साधना स्पष्ट रूप से मजबूत नहीं है, लेकिन आपके युद्ध कौशल ने हम बूढ़ों को भी शर्मिंदा कर दिया है। अग्नि राजा ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उनका मानना था कि यदि उन्हें साधना के समान स्तर पर रखा जाता तो वे कभी भी लिंग जियाओ के प्रतिद्वंद्वी नहीं बन पाते। यहाँ तक कि तालियां बजाते समय दूसरे पक्ष को भी उसके साथ खिलवाड़ करना पड़ता है। अग्नि राजा, आप ऐसा ही सोचते हैं, और मैं पहले ही इसका अनुभव कर चुका हूँ।
किंगलियान तलवार लड़की ने पहली लड़ाई में यू लिंगजियो के समान स्तर तक अपनी साधना को दबा दिया। परिणामस्वरूप लिंगजियो ने उसे नाक से पकड़कर दूर कर दिया और आसानी से पराजित हो गया। तो वह पहले से ही यह जानती थी, युद्ध कौशल के मामले में लिंगजियो एक राक्षस है। तुम्हारा हुनर कितना भी ऊंचा क्यों न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपनी ताकत से उन्हें कुचल दो। जिंगयुन ने ठंडी सांस ली। हालांकि आप थोड़े घमंडी हैं, ये सच है। अगर वह केवल एक आदर्श दान क्षेत्र योद्धा है, फिर सीमा बिखर दान क्षेत्र योद्धा का तीसरा स्तर है। टूटे हुए दान क्षेत्र के चौथे स्तर का सामना करते हुए उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं है। आखिरकार वह सिर्फ एक सहायक है। पर्याप्त ताकत के बिना ये बेकार है। हो लिंगजी ने भी सिर हिलाया। जब दोनों बातें कर रहे थे तो एक और लड़ाई शुरू हो गई, और यह एक सशक्त संवाद था। वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों के बीच द्वंद्व था। लिंग जियाओ जियाओ बनाम दाओ शुइलान। ये कहना होगा कि दाओ शुइलान पहले से ही बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उनके और लिंग जियाओ जियाओ के बीच की लड़ाई मूल रूप से इस कहावत की पूरी तरह से व्याख्या करती है कि ताकत ही राजा है। लिंग जियाओ जियाओ ने दाओ शुइलान को रिंग में गिराने के लिए केवल एक ही चाल का इस्तेमाल किया। दाओ शुइलान के पास कोई मौका नहीं था। इस दृश्य ने दर्शकों को यह भी स्पष्ट रूप से एहसास कराया कि लिंग जियाओ जियाओ कितना भयानक था। मुझे डर है कि उपस्थित योद्धाओं में यू चांगजोंग को छोड़कर कोई भी उसे दबा नहीं सकता। यू किरेन पहले ही उनसे हार चुकी हैं। जिंगयुन संभवतः यू किरेन जितना अच्छा नहीं है। दूसरों का तो जिक्र ही न करें। एक और व्यक्ति है जिससे लोगों को अभी भी बड़ी उम्मीदें हैं, वह है लिंग जियाओ। हालांकि ऐसा लगता है कि लिंग जियो की ताकत अब उतनी मजबूत नहीं है जितनी कल्पना की गई थी, लेकिन बाद में ये कहना कठिन है। लड़ाई जारी रही और यह 64वें दौर का 25वां दौर था और यह एक और मजबूत वार्ता थी। यू चांगजोंग बनाम हुओ लिंगजी। हुओ लिंगजी ने अपनी प्रबल शक्ति दिखाते हुए पहली लड़ाई में ची निमिंग को हराया, लेकिन फिर भी जब यू चांगजोंग का सामना हुआ तो कोई भी उसके बारे में आशावादी नहीं था, क्योंकि यू चांगजोंग का प्रदर्शन बहुत भयानक था। तत्वों का जन्म सचमुच जादुई है। तुम मेरे आदमियों के साथ क्यों नहीं जुड़ जाते? यू चांगजोंग अभी भी अपने आदमियों को खोजने के प्रति बहुत सजग है। जिंगयुन और यू परिवार के बीच एक शिकायत है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हो लिंगजी एक मौलिक योगिनी है और यह कहा जा सकता है कि उसके पास कोई शक्ति नहीं है। इसे इकट्ठा करना बेहतर है। यदि हो लिंगजी को इसमें शामिल कर लिया जाए तो शायद वह कई तात्विक आत्माओं को इसमें शामिल कर सकता है। यह मानव दानव राजा के लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी, लेकिन हो लिंगजी का स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है। चलो लड़ाई के बाद बात करते हैं। ऐसा कहने के बाद हो लिंगजी गुस्से में यू चांगजोंग की ओर बढ़ी। आकाश में उठती लपटें भी उसके क्रोध को प्रमाणित कर रही थी। वह ये कैसे स्वीकार कर सकता था कि कोई वास्तव में उसे वश में करना चाहता था। यू चांगजोंग ने हुओ लिंगजी के हमले को देखा, लेकिन वह शांत था। वह हिला तक नहीं। उसने हुओ लिंगजी को हमला करने दिया। जब प्रतिद्वंद्वी का हमला उस पर हुआ तो एक और अजीब बात घटी। एक काली लहर चमक उठी। हुओ लिंगजी को सीधे बाहर कर दिया गया। मेरी हार हुई। हुओ लिंगजी ने कुछ भी बकवास नहीं कहा, पलटी और रिंग से बाहर चली गई। एक ही झटके में उसे समझ आ गया कि यू चांगजोंग कितना भयानक था। आज दानव भगवान के लिए उम्मीदवार यू चांगजोंग होना चाहिए। ये यू चांगजोंग बहुत डरावना है। वह अभी भी अपराजित है और उसने जिंगयुन और हुओ लिंगजी को हराया है। उनका अपराजित रिकॉर्ड लिंग जियाओ के अपराजित रिकॉर्ड से अधिक मूल्यवान है। हाँ, देखते रहिए। आखिरकार अंत में अपराजित रिकॉर्ड बनाए रखने वाला एकमात्र व्यक्ति एक ही हो सकता है, या कोई भी नहीं। 26वां मैच, यू किरेन बनाम जिंगयुन। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी लड़ाई है। दर्शकों ने वास्तव में इसे स्पष्ट रूप से देखा है। वर्तमान में तियानवान की रैंकिंग मूल रूप से निम्नानुसार पुष्टि की जा सकती है। प्रथम, यू चांगजोंग। दूसरा, लिंग जियाओ जियाओ। लेकिन तीसरे स्थान की पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि यू किरेन और जिंगयुन के बीच की लड़ाई मूल रूप से यह निर्धारित कर सकती है कि तीसरा कौन है। यदि यू किरेन जिंगयुन को हरा सकता है तो मूलतः कोई भी उसे नहीं हरा सकता। बेशक अज्ञात व्यक्ति की गिनती नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी उसके बारे में निश्चित नहीं हो सकता। वर्तमान में यू किरेन की एकमात्र हार लिंग जियाओ जियाओ से है। जिंगयुन की एकमात्र हार यू चांगजोंग से हुई। हालांकि ये दोनों लोग अब अपराजित नहीं हैं, लेकिन वे क्रमशः दूसरे और पहले स्थान पर हार गए, जो शर्मनाक नहीं है।
लिंग जियो, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ची निमिंग ने पूछा। ये कहना मुश्किल है, यूक्रेन की साधना जिंगयुन से अधिक है। लेकिन जिंगयुन ने स्पष्ट रूप से यूक्रेन की तुलना में अधिक असफलताओं का अनुभव किया है और उसे युद्ध का अधिक अनुभव है। इसलिए इस लड़ाई में सतल की ताकत का अंदाजा लगाना बहुत कठिन है। ये तो कहा ही जा सकता है कि जो बेहतर प्रदर्शन करेगा वही जीतेगा। मैं जिंगयुन के बारे में अधिक आशावादी हूँ क्योंकि उसके मन में यूक्रेन के प्रति तीव्र घृणा है। घृणा लोगों को अत्यंत शक्तिशाली बना सकती है। बेशक ये भी दोधारी तलवार है। अगर वह नफरत के कारण अपना दिमाग पूरी तरह खो देता है तो वह हार जाएगा। लिंग जियाओ ने विश्लेषण किया। ये कुछ न कहने के समान है। ची निमिंग ने अपनी आंखें घुमाईं और अंगूठी की ओर देखा। अंततः ये लड़ाई पर निर्भर करता है। विश्लेषण सदैव अविश्वसनीय होता है। रिंग में यूक्रेन और जिंगयुन एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर थे। जिंगयुन ने बिना किसी छुप के अपनी नफरत और शक्ति को प्रकट कर दिया। रक्त लाल रंग के असली सार ने उसे और भी अधिक क्रूर बना दिया। ये स्पष्ट रूप से यू चांगजों के साथ किए गए व्यवहार से अधिक निर्दयी था। क्या हमारे बीच कोई दुश्मनी है? यूक्रेन ने संदेह से पूछा। शायद तुम भूल गए हो, लेकिन मैं तुम्हें उस बेचारी लड़की की याद दिला दूंगा। वह बहुत बुरी तरह मर गई, जिंगयुन ने कहा और सीधी लड़ाई शुरू कर दी। सभी दिशाओं में खूनी लड़ाई। उसके पीछे एक स्त्री की परछाई धुंधली सी दिखाई दी। यह महिला रक्त लाल प्रकाश से संघनित लग रही थी। यह जिंगयुन की मार्शल आत्मा थी। यह आदमी बहुत प्यार में है। मुझे उम्मीद है कि वह और अधिक जीतेगा। लिंग जियाओ ने आह भरते हुए कहा। उसकी मार्शल आत्मा संभवतः उसकी प्रेमिका की अवशिष्ट आत्मा से संघनित है। रक्त लाल ब्लेड उन्मत्ततापूर्वक यूक्रेन की ओर बढ़ा। यूक्रेन की आंखों में गंभीरता की चमक चमक उठी। जिंगयुन की साधना टूटी गोली क्षेत्र का 8वां स्तर है और वह 9वां स्तर है। यद्यपि वह एक स्तर ऊपर है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी की लड़ाकू भावना उससे कहीं अधिक मजबूत है। चूंकि वह लिंग जियाओ से हार गया, इसलिए उसने दानव भगवान के उम्मीदवार के लिए प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता खो दी है। इसलिए उसे अपने दिल में कुछ खालीपन महसूस हुआ। इसकी तुलना में वह स्वाभाविक रूप से अपनी लड़ाकू भावना में जिंगयुन जितना दृढ़ नहीं था। हालांकि उसके लिए ऐसे ही हार मान लेना असंभव था। दानव छाया विनाश। तलवार आत्मा जबत। यूक्रेन की लंबी तलवार हिल गई। तीखी तलवार की नोक जिंगयुन के हमले पर वार करती है। डिंग। तलवार और चाकू टकराए। जिंगयुन का आक्रमण स्पष्टतः अवरुद्ध हो गया और वह आगे नहीं बढ़ सका। मुझे लगता है कि तुम्हारे पीछे मार्शल आत्मा का कुछ आभास हो गया है। जब यूक्रेन लड़ रहा था तो वह जिंगयुन की मार्शल आत्मा का भी अवलोकन कर रहा था और उसे हमेशा लगा कि यह परिचित है। लेकिन उसके हाथों बहुत से लोग मारे गए। इस छोटे से प्रभाव के साथ वह अभी भी इसे याद नहीं कर सका। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो सोचते रहिए। बचे हुए खून के लिए 8 कट। जिंगयुन ने और अधिक शक्तिशाली हमला किया। हिंसक तलवार की नीयत ने एक के बाद एक को काट डाला। हालांकि तलवार का इरादा भयंकर था। यद्यपि तलवार की ऊर्जा प्रबल थी, लेकिन जब इसे लगातार 5वीं बार काटा गया तो यूक्रेन ने इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। यद्यपि यूक्रेन लड़ाई में जिंगयुन जितना अनुभवी नहीं था, लेकिन वह कोई अनुभवहीन व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की उनमें प्रबल क्षमता है। जिंगयुन के हमले को रोकने के बाद यूक्रेन ने अचानक जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। उसने जिंगयुन के महत्वपूर्ण बिंदु पर तलवार से वार किया। धिक्कार। इस तलवार को जिंगयुन ने रोक दिया था। दोनों ने वास्तव में बराबरी से मुकाबला किया। बराबरी का मुकाबला था। दानव छाया तलवार तकनीक अमर विनाश। यूक्रेन अब बेतहाशा नहीं सोच रहा था। वह देख सकता था कि जिंगयुन उसकी जान चाहता था। इस मामले में वह सतर्क रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह अभी मरना नहीं चाहता था। यद्यपि वह दानव भगवान के लिए उम्मीदवार की योग्यता के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, लेकिन ये जीवन उसका था और वह इसे यूं ही नहीं गंवा सकता था। इसे मेरे लिए तोड़ दो। जिंगयुन दहाड़ा और उसके पीछे की मार्शल आत्मा भी क्रूर हो गई। दोनों हाथों से चाकू पकड़कर उसने बलपूर्वक यूक्रेन के हमले को रोक दिया और पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसकी लड़ाकू भावना और अधिक बढ़ती गई। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। अगर तुम इसी तरह जारी रखोगे तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दो। यूक्रेन का चेहरा उदास हो गया। वह भी क्रोधित था।
उसके हाथ में पकड़ी लंबी तलवार पर एक काली छाया टिमटिमा रही थी और उसके पीछे अंततः एक राक्षसी छाया उभरी। यह उनकी लड़ाकू भावना थी। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद ये पहली बार था जब उसने अपनी युद्ध शक्ति का प्रयोग किया। इससे एक ओर तो उनका गुस्सा साबित हुआ, दूसरी ओर ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि जिंगयुन ने उस पर बहुत दबाव डाला था। आज चाहे कुछ भी हो, मुझे तुम्हें हराना ही होगा, अन्यथा स्वर्ग में मेरी प्रेमिका की आत्मा को सांत्वना देना मुश्किल हो जाएगा। जिंगयुन वास्तव में अपने दिल में जानता था कि भले ही वह अपनी पूरी कोशिश करे, वह यूकिरेन को नहीं मार सकता। इसलिए वह पहले से ही दूसरे पक्ष को हराने और उसे बुरा दिखाने से बहुत संतुष्ट था। चूंकि तुम इतने जिद्दी हो, इसलिए मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। लड़ाई 3 चालों में ही सुलझ जाएगी। यूकिरेन ने गहरी सांस ली। उसके हाथ में पकड़ी लंबी तलवार पर अचानक एक काली ज्वाला जलने लगी। राक्षस ज्वाला के 9 वध। यूकिरेन, जो गंभीर था, निस्संदेह बहुत भयानक था। 9 काली लपटें 9 घातक तलवारों में बदल गईं और एक ही समय में खिल गईं। उसने जिंगयुन पर सीधे वार किया। जिंगयुन ने हताश होकर मुकाबला किया और पीछे हटता रहा, लेकिन फिर भी उसे तलवार से वार किया गया और वह लगभग रिंग से गिर गया। सब खत्म हो गया। यूकिरेन ने जिंगयुन को उदासीनता से देखा। अब तक उसे यह समझ में नहीं आया था कि जिंगयुन उसे क्यों परेशान करेगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जानने की कोई जरूरत ही नहीं थी। चूंकि दूसरा पक्ष उसे मारना चाहता था, इसलिए उसने उसे मार डाला। यह उनके यू परिवार की आचार संहिता थी, स्वर्ग को नष्ट करने के लिए एक हमला। यूकिरेन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और उसके हाथ में पकड़ी लंबी तलवार घूम गई और जिंगयुन पर वार कर दिया। सर्पिल तलवार की ऊर्जा ने हवा में एक अद्भुत चमक पैदा की। जिंगयुन के पास कोई मौका नहीं था। वह या तो रिंग से कूदकर अपनी हार स्वीकार कर सकता था, या फिर वह इस तलवार से छेदा जाएगा। हालांकि आखिरी क्षण में जिंगयुन का शरीर लाल हो गया। उसने अचानक इतनी तेजी से हमला किया कि यूकिरेन ने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। इस प्रहार से उसे छुरा लगने का खतरा था। उसने चाकू से यूकिरेन के शरीर को काट डाला। उसने यूकिरेन को आधे टुकड़ों में काट दिया। यूकिरेन, जिसका शरीर आधा कटा हुआ था, ने फिर भी अपनी लंबी तलवार से जिंगयुन पर वार किया, जिससे जिंगयुन दूर जा गिरा और रिंग पर गिर गया। जिंगयुन के शरीर पर एक भयानक घाव दिखाई दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिंगयुन इतना धैर्यवान होगा और आखिरी क्षण में रक्त आत्मा जादू का इस्तेमाल करेगा। उसने यूकिरेन को गंभीर रूप से घायल कर दिया, लेकिन वह फिर भी हार गया। ची निमिंग ने आह भरी। शायद उसे जीत या हार की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, वह तो बस यूकिरेन को कष्ट देना चाहता है। इस लड़ाई में, हालांकि वह रिंग के नीचे गिर गया, यूकिरेन की चोट स्पष्ट रूप से अधिक गंभीर थी। लिंग जियाओ भावना से भरा हुआ था। निश्चित रूप से, जो व्यक्ति बदला लेना चाहता है वह वास्तव में बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि वह क्या पागलपन भरा काम कर देगा। ये समझ आता है। सौभाग्य से यह एक रिंग लड़ाई है, अन्यथा यूकिरेन निश्चित रूप से मर जाएगा। ची निमिंग ने भी काफी भावुक होकर सिर हिलाया। बेशक अधिकांश दर्शकों को इनकी परवाह नहीं है। उन्हें इस बात की अधिक चिंता है कि कौन जीतता है। यूकिरेन को स्वर्गीय रैंकिंग में 3रा स्थान मिला है और वह इसका हकदार है। लेकिन जिंगयुन भी भयानक है, स्वर्गीय रैंकिंग में 4थे स्थान पर है, जो कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब देखते हैं कि 5वां स्थान कौन प्राप्त कर सकता है। भीड़ की चर्चा के बीच 64वां दौर जल्द ही समाप्त हो गया। जहां तक जिंगयुन और यूकिरेन का सवाल है, उन्हें दोनों पक्षों के संप्रदायों द्वारा अपनी चोटों को ठीक करने के लिए तत्काल भेजा गया था। अगली चुनौती का सामना करने के लिए वे परेशानी में नहीं पड़ सकते। ये भी सौभाग्य की बात है कि उनके पीछे शक्तिशाली ताकतें हैं, अन्यथा यदि वे सामान्य लोग होते तो घायल होने पर वे आगे खेलने के योग्य नहीं होते। 64वां दौर समाप्त हुआ और 65वां दौर शुरू हुआ। पहले 3 गेम अभी भी वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों के बीच द्वंद्व नहीं थे, लेकिन चौथे गेम में यू चांगजोंग का सामना यूनू से हुआ। इस लड़ाई में यूनू ने खेला भी नहीं और सीधे हार स्वीकार कर ली। वह जानता था कि यू चांगजोंग कितना भयानक था और अगर वह ऊपर गया तो शायद मर जाएगा, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ... उद्धरण चिन्ह। 11वां गेम, जिंगयुन बनाम दाओ शुइलान। इस समय तक जिंगयुन की चोटें आधे से ज्यादा ठीक हो चुकी थीं, लेकिन कुछ समस्याएं तो होंगी ही, इसलिए दाओ शुइलान उसे हराने में असमर्थ हो सकता है। हालांकि तथ्यों ने सभी को बताया कि जिंगयुन की ताकत असली थी। मंच पर आते ही उसने दाओ शुइलान पर भयंकर हमला बोल दिया।
यद्यपि उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी, लेकिन वह अभी भी दाओ शुइलान को लगातार दबाने में सक्षम था। भयानक रक्त रंग का सच्चा सार अंगूठी पर फूटना जारी रहा। यदि कोई और होता तो वह एक पल में ही पराजित हो जाता। सौभाग्य से ये दाओ शुइलान था। दाओ शुइलान की तलवार आक्रामक से अधिक रक्षात्मक है। हालांकि आक्रमण और बचाव के लिए जल तत्व को नियंत्रित करना थोड़ा शर्मनाक लगता है, लेकिन मूल रूप से जिंगयुन के हमले को अवरुद्ध कर दिया। जल ड्रैगन विस्फोट। जिंगयुन के लगातार हमलों से पीड़ित होने के बाद दाओ शुइलान को अंततः जवाबी हमला करने का अवसर मिला। जैसे ही उसने कोई कदम उठाया, वह उसका अपना घातक कदम था। विशाल जल ड्रैगन दहाड़कर बाहर आया। वह भयानक गति से जिंगयुन पर झपटा। अवशिष्ट रक्त आटकट। दाओ शुइलान के हमले का सामना करते हुए जिंगयुन का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। उसके हाथ में खून से सनी तलवार टेढ़ी मेढ़ी थी। शून्य में पानी के ड्रैगन को बलपूर्वक नष्ट कर दिया। धमाका। ऊपर से एक जोरदार गर्जना सुनाई दी और दाओ शुइलान को जबरदस्ती मंच से नीचे गिरा दिया गया। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसने सोचा कि उसे जवाबी कार्रवाई करने का अवसर मिल गया है। हालांकि वह ये नहीं जानता था कि यह एक दोष था जिसे लक ने जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर दिया था। अन्यथा ये लड़ाई संभवतः जारी रहेगी। जिंगयुन स्वर्गीय रैंकिंग में चौथे स्थान पर रहने के योग्य है। भले ही वह घायल हो, फिर भी वह दाओ शुइलान को हरा सकता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। 17वां गेम यूनू बनाम चीनिमिंग। वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों का द्वंद्व पुनः शुरू हो गया। यूनू के लिंगजियो से हारने के बाद उसने जियान वुकिंग को हराया, इसलिए वह चीनिमिंग के खिलाफ पूरे आत्मविश्वास से भरे थे। आखिरकार चीनिमिंग की साधना जियान वुकिंग जितनी अच्छी नहीं थी और दोनों ने तलवारों का इस्तेमाल किया। यूनू की राय में चीनिमिंग को हराना स्वाभाविक बात होनी चाहिए। हालांकि परिणाम से उन्हें बहुत निराशा हुई। चीनिमिंग ने वास्तव में उसे एक ही बार में मार डाला। इससे वह अवाक रह गया। आत्मा भक्षक राक्षसी नेत्र का कोई प्रभाव होने से पहले ही यह खत्म हो गया। चीनिमिंग जियान वुकिंग से कहीं अधिक प्रतिभाशाली है। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने स्तर से ऊपर लड़ सकते हैं। यूनू का उन्हें कम आंकना हास्यास्पद है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह। 21वां मैच लिंगजियो बनाम हुओ लिंगजी। अंततः दिग्गजों का मुकाबला यहाँ है। वह अज्ञात खिलाड़ी जिससे लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, हुओ लिंगजी का सामना करें, जो स्वर्गीय रैंकिंग में 5वें स्थान पर हैं। वह हुओ लिंगजी को हरा पाता है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि लिंगजियो को समर्थन मिलता रहेगा या नहीं। हुओ लिंगजी की साधना टूटी गोली क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गई है। वह जियान वुकिंग, दाओ शुइलान, यूनू और चीनिमिंग से अधिक मजबूत है। दान के चरम क्षेत्र की उत्तम साधना के साथ उससे निपटना एक मूर्खतापूर्ण स्वप्न मात्र है। इसलिए जब लिंगजियो मंच पर आया तो उसने स्वर्गीय दानव एपिफिल्म की पंखुड़ियों की शक्ति निगल ली। उन्होंने अपनी साधना को टूटे हुए गोली क्षेत्र के 3रे स्तर तक पहुंचा दिया। लिंगजियो को अभी भी पता है कि किसके खिलाफ किस स्तर की शक्ति का उपयोग करना है। शैटर्ड पिल रियल्म के 6ठे स्तर पर मौजूद हुओ लिंगजी को शैटर्ड पिल रियल्म के 3रे स्तर के साथ निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बेशक ये युद्ध में प्रदर्शन पर निर्भर करता है। अब तक हुओ लिंगजी को सभी वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों में सबसे मजबूत रक्षा के साथ प्रशंसा मिली है और लिंग जियाओ को सबसे मजबूत युद्ध कौशल वाला माना जाता है। इन दोनों लोगों के बीच मुठभेड़ अभी भी बहुत दिलचस्प है। बेशक लोगों को सबसे ज्यादा इस बात का इंतजार है कि डार्क हॉर्स लिंगजियो ऐसा प्रदर्शन करेगा जो उन्हें चौंका देगा, अन्यथा यह उबाऊ हो जाएगा। विशाल मंच पर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। हुओ लिंगजी प्रभुत्व से भरी हुई थी। लिंग जियाओ हमेशा की तरह शांत था। सच कहूं तो मैं वास्तव में आपकी असलियत नहीं समझ पा रहा हूं। क्या आप मुझे अपनी वास्तविक साधना का स्तर बता सकते हैं? हुओ लिंगजी ने अपना सिर खुजलाते हुए पूछा। वास्तविक साधना स्तर? लिंगजियो मुस्कुराया और कहा, मैं पृथ्वी दान क्षेत्र के सही स्तर तक पहुंच गया हूं। हाँ, तुम सचमुच एक जोकर हो। यदि आप सचमुच पृथ्वी दान क्षेत्र के उत्तम स्तर पर पहुंच गए हैं तो मैं आपसे नहीं लड़ सकता, अन्यथा जीतना अनुचित होगा। हुओ लिंगजी मुस्कुराए। वास्तव में आपको मेरे साधना स्तर के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी पूरी ताकत से हमला करें। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। ठीक है, उस स्थिति में मैं विनम्र नहीं रहूंगा। क्रोध की 18 मुट्ठियां। ये पहली बार था जब हुओ लिंगजी ने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया था।
ये निश्चित रूप से लिंग जियाओ के प्रति सम्मान का संकेत था। यहाँ तक कि लिंग जियाओ से भी उच्च स्तर की साधना वाले मार्शल कलाकार का सामना करते समय भी उन्होंने कभी मार्शल आर्ट का प्रयोग नहीं किया, लेकिन इस बार उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। हो लिंगजी की भयानक मुट्ठी हवा का सामना करना। लिंग जियो ने तलवार से हमला किया। उन्होंने अभी भी ड्रैगन को वश में करने की 23वीं तलवार का प्रयोग किया। धमाका। दोनों हमले आपस में टकराए नहीं, इसके बजाय वे अपने विरोधियों पर अलग अलग प्रहार करते हैं। हो लिंगजी की पहली गोली लिंग जियाओ के शरीर पर लगी, जिससे लिंग जियाओ 4 या 5 कदम पीछे गिर गया। लेकिन लिंग जियो की तलवार की ऊर्जा ने उसी समय हो लिंगजी के शरीर को भी छेद दिया। ये हमला बराबरी का था। टूटी हुई गोली क्षेत्र का तीसरा स्तर। क्या यह आपकी सच्ची साधना है? हो लिंगजी आश्चर्यचकित थी। दर्शक और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। लिंग जियो, यह आदमी, क्या वह पहले भी टूटे हुए गोली क्षेत्र योद्धा का सामना करते समय अपनी ताकत छुपा रहा था? यह आदमी कितना ताकतवर है? मैंने कहा, मेरी सच्ची साधना केवल पूर्ण पृथ्वी गोली क्षेत्र है। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे पास इतनी ताकत होना ही काफी है। हो लिंगजी ने फिर से हमला किया, अभी भी क्रोध ज्वाला की 18वीं मुट्ठी का उपयोग कर रहा था। लिंग जियो भी असभ्य था और उसने ड्रैगन को दबाने की 23वीं तलवार से जवाब दिया। उन दोनों ने वास्तव में रिंग में आमने सामने लड़ाई लड़ी। ऐसा कहा जाता है कि लिंग जियो एक कुशल योद्धा है, लेकिन इस लड़ाई में उनका बचने का कोई इरादा नहीं था। हो लिंगजी ने भी इससे परहेज नहीं किया। दोनों ने एक दूसरे पर 20 राउंड से अधिक हमला किया। अंत में हो लिंगजी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, मैं हार गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास न केवल इतने शानदार युद्ध कौशल हैं, लेकिन आपका भौतिक शरीर भी बहुत मजबूत है। आपकी कमजोरी क्या है? कमजोरी बेशक ये खेती है। लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम केवल 18 वर्ष के हो और तुम पहले ही बिखरी गोली क्षेत्र के तीसरे स्तर तक साधना कर चुके हो। ये तो दानव सम्राट से भी अधिक भयानक है। तुमने वास्तव में कहा था कि तुम्हारी साधना निम्न है, तुम दूसरों को परेशान करके उन्हें मार डालोगे। हो लिंगजी ने आह भरी और मुंह फेर लिया। लिंग जियाओ ने भी आह भरी। वह सबसे अच्छी तरह जानता है कि उसकी खेती कैसी है। इन मजबूत लोगों की तुलना में वह वास्तव में पर्याप्त अच्छा नहीं है। यदि उसके पास स्वर्गीय दानव एपी फिल्म की शक्ति न होती तो वह यहाँ खड़े होने के बारे में भी नहीं सोचता। इसलिए भले ही वह लगातार जीतता रहा हो, फिर भी उसे जरा सा भी घमंड नहीं था। हालांकि इस समय दर्शक पहले से ही चर्चा कर रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो इतना शक्तिशाली होगा। ये डार्क हॉर्स प्रकृति शायद खेल के अंत तक जारी रहेगी। हाँ, हो लिंगजी की जीत का सिलसिला समाप्त हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि लिंग जियाओ अगला कौन समाप्त करेगा। उस स्थिति में स्वर्गीय रैंकिंग में 5वां स्थान अस्थायी रूप से लिंग जियो का होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। 30वां गेम, लिंग जियाओ जियाओ बनाम जियान वुकिंग। ये लड़ाई स्वाभाविक रूप से रहस्यपूर्ण नहीं थी। लिंग जियाओ जियाओ ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा और आसानी से जियान वुकिंग को हरा दिया। ताकत में अंतर बहुत बड़ा था और जियान वुकिंग के पास कोई विकल्प नहीं था और उसके पास हमला करने का मौका भी नहीं था। जल्द ही खेल का 65वां राउंड समाप्त हो गया। 66वां राउंड शुरू हुआ। शुरू में तो सभी को लगा कि खेल इतनी आसानी से चलेगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन इस दौर में यू चांगजोंग का सामना लिंग जियाओ जियाओ से हुआ। चलिए अन्य रैंकिंग के बारे में बात नहीं करते। इन दोनों लोगों के बीच द्वंद्व अचानक हुआ। दानव भगवान के लिए उम्मीदवारों के बीच मूल प्रतिस्पर्धा अचानक तनावपूर्ण हो गई। चाहे कोई भी जीते, अन्य लोग उनके विरोधी नहीं हो सकते। भीड़ की चौकस निगाहों के सामने यू चांगजोंग और लिंग जियाओ जियाओ मंच पर आए। हालांकि ये लड़ाई सबकी कल्पना से कहीं अधिक सरल थी। सिर्फ एक ही चाल से यू चांगजोंग ने लिंग जियाओ जियाओ को हराया। उन्होंने दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर से संबंधित अपनी भयावह आभा जारी की। दिव्य शरीर क्षेत्र, ये कैसे संभव है? कोई व्यक्ति 100 वर्ष से कम आयु में इस स्तर तक साधना कैसे कर सकता है? ऐसा लगता है कि दानव भगवान के उम्मीदवारों के बीच लड़ाई जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू चांगजोंग पहले ही जीत चुका है। हाँ, उसका प्रतिद्वंद्वी और कौन हो सकता है? भीड़ की चर्चा सुनकर यू चांगजोंग को भी अपने दिल में बहुत गर्व हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और रेफरी की सीट की ओर देखा। यद्यपि आप कठपुतली रेफरी हैं, फिर भी आप इतनी स्पष्ट बात को लेकर भ्रमित नहीं हो सकते, है न?
इस लड़ाई को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? कठपुतली रेफरी ने कुछ देर तक चर्चा की। अंततः निर्णय लिया गया। आपके अंकों के व्यापक निर्णय के आधार पर शीर्ष 10 हैं। सबसे पहले यू चांगजुंग, दूसरा लिंग जियाओ, तीसरा यू किरेन, चौथा जिंग युन, पांचवां लिंग जियाओ, छठा हु लिंगजी, सातवां जियान वुकिंग, आठवां चिनमिंग, नौवां यू नू, 10वां दाओ शुइलान। यदि कोई आपत्ति न हो तो जो 10 लोग अंततः दानव भगवान शहर में अभ्यास करने के लिए रह सकते हैं वे ये 10 हैं। अंततः जो दानव भगवान उम्मीदवार की योग्यता प्राप्त करेगा वह यू चांगजुंग होगा। कठपुतली रेफरी ने काफी देर तक विचार विमर्श किया और फिर भी उसे लगा कि खेल जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि परिणाम बहुत स्पष्ट है इसलिए दुर्घटनाओं की संभावना बहुत कम है। हाँ, वे क्या स्वीकार नहीं कर सकते? भले ही वे सभी 9 एक साथ आ जाएं, वे मेरे विरोधी नहीं हो सकते। यू चांगजुंग ने पूरी तरह से दबंगई दिखाते हुए उपहास किया। यद्यपि कई लोग नाखुश हैं, जिनमें यू परिवार के लोग भी शामिल हैं, वे बहुत दुखी हैं। लेकिन यू चांगजुंग की ताकत वहां है और उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ये दानव भगवान का शहर है, वे कुछ नहीं कर सकते, वे केवल यू चांगजुंग को वहां जंगली बना सकते हैं। यू चांगजुंग जोर से हंसा। दानव राजा का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार मिलने के बाद वह दानव सम्राट से बहुत सारी अच्छी बातें सीख सकता है। भविष्य में इस राक्षसी अड्डे पर विजय पाना बहुत आसान हो जाएगा। उनका मानना था कि उनकी योग्यता के कारण कोई समस्या नहीं होगी। इस बार उन्होंने दानव भगवान के उम्मीदवारों के उत्तराधिकार अधिकारों की लड़ाई में भाग लेने के लिए यू चांगजुंग के शरीर पर कब्जा कर लिया। वह सचमुच सही समय पर आया। मेरी एक राय है। लिंग जियो ने उदासीनता से लिंग जियाओ की ओर देखा। हालांकि इस समय लिंग जियाओ को यू चांगजुंग ने घायल कर दिया था, लेकिन चोट गंभीर नहीं थी, इसलिए उसे अभी तक इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अब उसे अपनी ताकत पर भरोसा करके दानव राजा को दानव भगवान का उत्तराधिकारी बनने से रोकना था। हर कोई पहले से ही लिंग जियो से बहुत परिचित था। इस प्रतियोगिता के 65वें राउंड तक वह अज्ञात घोड़ों के बीच अज्ञात घोड़ा थे। अब वह पुनः खड़ा हो गया, लेकिन समस्या यह है कि विखंडित गोली क्षेत्र में अपनी तीसरे स्तर की साधना के साथ वह दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर के योद्धा का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? लिंग जियो बहुत घमंडी था। हाँ, मैं तुम्हारे साथ दुर्भाग्य खोजना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पहले मेरे पास आओगे। देखा तो पता चला कि यह लिंग जियो था। यू चांगजुंग बहुत खुशी से मुस्कुराया। जब फैंगडू दानव 1 स्वर्गीय दानव एपिफिल्म के लिए लड़ रहा था तो लिंग जियो ने उसे बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। अब जब उसे बदला लेने का मौका मिला है तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होगा। आवेगपूर्ण मत बनो, लिंग जियाओ, ची निमिंग चिल्लाया। चिंता मत करो, मैं आवेगशील नहीं हूँ। लिंग जियाओ अब बहुत शांत है। दानव भगवान के उत्तराधिकारी के लिए योग्यता या तो वही या लिंग जियाओ होनी चाहिए। यह कोई और नहीं होना चाहिए। यू परिवार के लोगों के पास उसे रोकने का कोई कारण नहीं है। ये बिल्कुल सही है। इस बच्चे और शरीर पर कब्जा करने वाले व्यक्ति को एक दूसरे को मार डालने दे और अंत में हमारा यू परिवार इसका लाभ उठा सकेगा। यू जियांगटियन ने उपहास किया। इस बूढ़े लोमड़ी ने बहुत अच्छा सोचा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि चूंकि लिंग जियो खड़ा हो गया है तो वह यू परिवार को इसका फायदा कैसे उठाने दे सकता है। इस समय हालांकि लिंग जियो ने सभी स्वर्गीय दानव एपिफिल्म को निगल लिया था, लेकिन वह अपनी ताकत को केवल टूटे हुए गोली क्षेत्र के 9वें स्तर तक ही बढ़ा सका। वह आगे भी सुधार नहीं कर सका। आखिरकार यदि उसे दिव्य शरीर क्षेत्र में पदोन्नत किया गया तो ये केवल आधे घंटे तक ही चल सकता था। यदि आवश्यक न होता तो वह ऐसा नहीं करते। क्या होगा यदि वह बच्चा स्वर्गीय दानव एपिफिल्म की शक्ति का उपयोग करता है? यू किरेन ने चिंतित होकर पूछा। क्या ये सही नहीं है? उसने मानव दानव राजा से निपटने के लिए स्वर्गीय दानव एपिफिल्म की शक्ति का उपयोग किया। हमारे लिए तो इसमें केवल लाभ ही है, कोई हानि नहीं। इस तरह हमारा डर कम होगा। यू जियांगटियन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह कोई समस्या नहीं है। अब मुझे इस बात की चिंता है कि पैट्रियार्क पोटियन ने जो किया वह सफल रहा या नहीं। यह क्या है? यू किरेन ने उत्सुकता से पूछा। इससे पहले कि दानव भगवान ने लिंग जियाओ के शरीर पर कब्जा कर लिया, उसने दानव भगवान शहर की संरचना को खींचने के लिए अपनी स्मृति का उपयोग किया।
और उसने मुझे और पैट्रियार्क पोटियन को दानव भगवान शहर के संचालन को अस्थायी रूप से रोकने का एक तरीका बताया। हालांकि इसमें उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट पत्थरों की बहुत अधिक लागत आएगी और रुकने का समय केवल 1 घंटे तक ही रह सकता है, लेकिन हमारे यू परिवार के लिए यह पर्याप्त है। चाहे मानव दानव राजा को उत्तराधिकारी का अधिकार मिले या लिंगजियो को उत्तराधिकारी का अधिकार मिले, उन सबको मरना ही होगा। अंतिम विजेता केवल हमारा यू परिवार होगा। यू जियांगटियन ने उपहास किया। महान यू किरेन को सुखद आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि चीजें नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन ये पता चला कि सब कुछ यू परिवार के नियंत्रण में था। यानी अब हमें उन 2 लोगों को एक दूसरे को मारते हुए देखना है। यू किरेन हंसा। ठीक है, बस धीरे धीरे शो देखो। पुराने पूर्वज पोतन ने एक संदेश भेजा है। सब कुछ ठीक चल रहा है। ये 10 मिनट में हो जाएगा। आदेश दो, यू परिवार में सभी तैयार रहें। कम से कम समय में उन सभी योद्धाओं को मार डालो जो हमारे यू परिवार से संबंधित नहीं हैं। यू जियांगटियन ने उपहास किया। इसलिए यू किरेन ने यू परिवार के लोगों को इस मामले के बारे में सूचित करने के लिए एक आत्मा संदेश भेजा और दानव भगवान शहर के अस्थायी रूप से संचालन बंद करने की प्रतीक्षा की। 1 घंटे में जब उन कठपुतलियों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा तो वहां उपस्थित सभी प्रतियोगियों को मार दिया जाएगा। इस तरह गोल्डन सिटी को भी पता नहीं चलेगा कि लिंगजियो की मृत्यु कैसे हुई। बदला लेने की तो बात ही छोड़िए। बेटा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, है ना? अंगूठी पर मानव दानव राजा ने उपहास किया और लिंगजियो को देखा। भले ही वह दानव भगवान का उत्तराधिकारी बन सके या नहीं, उसे लिंगजियो को मारना ही होगा, अन्यथा उसके मृत बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। एक प्रतिष्ठित मानव दानव राजा ने वास्तव में दानव भगवान के उत्तराधिकारी की उम्मीदवारी में भाग लेने के लिए किसी और के शरीर को ग्रहण किया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? लिंगजियो ने मानव दानव राजा को देखा और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, बकवास बंद करो, पहले तुम्हें मार डालूंगा। दुश्मन विशेष रूप से ईर्ष्या करते हैं जब वे मिलते हैं, और मानव दानव राजा स्वाभाविक रूप से इस अवसर को जाने नहीं देगा। अचानक एक अत्यंत भयानक आभा प्रकट हुई। काली राक्षसी छाया दर्जनों फीट ऊंची हो गई। भयानक दबाव के कारण दर्शक दूर भाग गए और केवल कुछ ही महारथी देखने के लिए पास आने का साहस कर सके। ये दिव्य शरीर क्षेत्र में एक मजबूत आदमी की ताकत है। भले ही ये दिव्य शरीर क्षेत्र का प्रथम स्तर ही क्यों न हो, लेकिन ये तो अस्तित्व का एक दूसरा स्तर है। दिव्य गोली क्षेत्र की तुलना में यह अधिक शक्तिशाली है। बस इस समय लिंगजियो की 2 तलवारें बाहर आ गईं। डोंगशेंग तियानजियान और डोंगशेंग मोजियन एक में विलीन हो गए। डोंगशेंग दानव तलवार में तब्दील। तीखी तलवार की ऊर्जा ने वास्तव में मानव दानव राजा की आभा को भेद दिया। यद्यपि अब आप दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर की आभा जारी कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप वास्तव में अभी भी टूटी गोली के दायरे में हैं। ये सामान्य ब्रोकन पिल रियल 9 से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आखिरकार यह आपका शरीर नहीं है। लिंग जियाओ की ताइची आंखें एक अजीब रोशनी से चमक उठी। शायद केवल वही देख सकता था कि मानव दानव राजा नाटक कर रहा था। फिर भी तो क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे सचमुच हरा दिया? मानव दानव राजा का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था जब उसकी सच्ची साधना देखी गई, लेकिन आत्मविश्वास अभी भी कायम था। यद्यपि वह दिव्य शरीर क्षेत्र में नहीं था, फिर भी उसे दिव्य शरीर क्षेत्र से नीचे एक अजेय अस्तित्व कहा जा सकता है। लिंगजियो, जो कि ब्रोकन पिल दायरे के केवल 3रे स्तर पर था, उसका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता था? मानव दानव राजा ने अपनी आभा को उन्मत्ततापूर्वक छोड़ना बंद कर दिया और दर्जनों फीट लंबी राक्षस छाया उसके शरीर की ओर सिकुड़ने लगी। मुक्त हुई आभा कमजोर हो गई, लेकिन उसके शरीर में आभा अधिक भयावह हो गई। भगवान और दानव की डोंगशेंग तलवार को पकड़े हुए लिंगजियो ने मानव दानव राजा को देखा। उसकी आंखों से यह विश्वास झलक रहा था कि उसे जीतना ही होगा। वह ये लड़ाई नहीं हार सकता था। अगर वह हार गया तो न केवल वह मर जाएगा, बल्कि लिंगजियाओ जियाओ भी मर जाएगा। यहाँ तक कि ग्रीन लोड स्वॉर्ड गर्ल और रेड फायर एंसेस्टर को भी इसमें शामिल किया जाएगा। किसने सोचा होगा कि दानव भगवान के उत्तराधिकारी के लिए एक अच्छी लड़ाई इस तरह से सामने आएगी? दर्शकों को थोड़ा अजीब लगा। मुझे लगता है कि यह अच्छा है। अंतिम लड़ाई शुरू हो गई है। हो सकता है कि मानव दानव राजा अंततः अपनी असली ताकत के साथ बाहर आ जाए। दर्शकों को निश्चित रूप से यू परिवार की साजिश के बारे में पता नहीं था। इस समय
वे सिर्फ ये देखना चाहते थे कि क्या लिंगजियो ने मानव दानव राजा को मार दिया है या मानव दानव राजा ने लिंगजियो को मार डाला। बेटा, पहले मेरा मुक्का खाओ। राक्षस ड्रैगन का दंश। धमाका। पूरा अखाड़ा कांप उठा। मूलतः ठोस जमीन में मकड़ी के जाले जैसी दरारें थीं जो आसपास के क्षेत्र तक फैल गईं। अंगूठी की सुरक्षा करने वाली प्रकाश की दीवार भी लगातार कांप रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह टूटने वाली है। अगले ही क्षण एक काला ड्रैगन हवा में उड़ गया। वह तुरंत लिंग जियाओ पर झपटा। वह लिंग जियाओ को पूरा निगल जाना चाहता था। उसके चारों ओर की हवा संकुचित और चटक रही थी, मानो कांच की गेंद टूटने वाली हो। यह मुक्का मानव दानव राजा की असली ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। इससे पहले, चाहे लिंग जियाओ का सामना हो या अन्य विरोधियों का, उन्होंने अपनी असली ताकत प्रकट नहीं की। ये देखा जा सकता है कि वह वास्तव में लिंग जियो से नफरत करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिंग जियो में कितनी ताकत है, वह लिंग जियो को मारने की पूरी कोशिश करेगा। स्वर्ग को ढकने वाला हाथ का निशान। लिंग जियाओ ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। डोंगशेंग भगवान और दानव तलवार अपने दाहिने हाथ में तलवार इरादे काड़ा जारी रखा। उसने अपने बाएं हाथ से जोरदार प्रहार किया। शून्य से बाहर फैला काला हाथ का निशान। यह ऐसा था जैसे ईश्वर का हाथ सीधे राक्षसी आत्मा को कुचल रहा हो। धमाका। हाथ का निशान अजगर से टकरा गया। हवा में भयानक विस्फोट की आवाज गूंजी। भयानक प्रभाव बल के कारण ऊर्जा में उतार चढ़ाव उत्पन्न हुआ जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। क्यूई बल के विस्फोट ने वास्तव में प्रकाश की दीवार को 10 मीटर से अधिक ऊंचे कोनों में उड़ा दिया। कुछ स्थानों पर तो छोटी छोटी दरारें भी आ गईं। इन दरारों से काली ऊर्जा निकल रही थी, जैसे किसी गुब्बारे से हवा निकल गई हो। बस बात यह है कि यह हवा काली है। टकराना। अगले ही क्षण प्रकाश की दीवार पूरी तरह टूट गई। सौभाग्यवश अधिकांश योद्धा पहले ही दूर चले गए थे, अन्यथा वे निश्चित रूप से परेशानी में पड़ जाएंगे, क्योंकि अखाड़े के पास 100 मीटर के दायरे का क्षेत्र जमींदोज हो गया था। यह विनाशकारी शक्ति अत्यंत भयावह है। अरे, सौभाग्य से हम जल्दी से बच निकले, अन्यथा अगर वे लड़ते तो हम मर जाते। हाँ, टक्कर से उत्पन्न अवशिष्ट बल मेरे पूर्ण शक्ति हमले की शक्ति से भी अधिक भयानक है। इन दो लोगों की क्या स्थिति है? मानव दानव राजा मजबूत है, जैसा कि होना चाहिए, क्योंकि वह दिव्य शरीर क्षेत्र का पहला स्तर है। लेकिन लिंगजियो के साथ क्या गलत है? अभी जो हमला हुआ है, वह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जो टूटे हुए गोली क्षेत्र के तीसरे स्तर से शुरू हो सकता है। टूटी हुई गोली क्षेत्र के 9वें स्तर का शिखर। जिंगयुन ने अपने दांत पीस लिए और कड़वी मुस्कान दी। यदि मानव दानव राजा ने उससे निपटने के लिए पहले भी ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया होता तो वह निश्चित रूप से मर गया होता। लिंगजियो, आप कितने मजबूत हैं। इस टक्कर के कारण लिंगजियो और मानव दानव राजा को एक ही समय में दर्जनों कदम पीछे हटना पड़ा। हालांकि हमला बेहद शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन वास्तव में दोनों में से किसी ने भी अपने सबसे शक्तिशाली आक्रमण का प्रयोग नहीं किया। मानव दानव राजा ने लिंगजियो को नीचे देखा और लिंगजियो परीक्षण और निरीक्षण करना चाहता था। जैसा कि कहावत है, स्वयं को जानने और शत्रु को जानने से आप बिना किसी खतरे के 100 लड़ाइयां लड़ सकते हैं। वह अभी भी मानव दानव राजा के बारे में थोड़ा जानता था। इस हमले ने मुझे बहुत कुछ महसूस कराया। आप वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। टूटे हुए गोली क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर कोई भी प्राणी आपके भयानक हमले का सामना नहीं कर पाएगा। आप वही हैं। आप वास्तव में बिखरी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर की लड़ाकू शक्ति को बाहर निकाल सकते हैं, और आप उसी स्तर के साधारण योद्धाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। मुझे सच में नहीं पता कि आपने ये कैसे किया। मानव दानव राजा भी हैरान रह गया। हाँ, चाहे आप इसे कैसे भी करें, आपको डर नहीं लगता है ना? लिंगजियो ने मजाक उड़ाया। डर? हाँ, मानव दानव राजा जोर से हंसा। मैंने इस हमले में तुम्हें कमा का था, लेकिन अगले हमले में मैं दया नहीं दिखाऊंगा। आप वास्तव में अपने आप को गंभीरता से लेते हैं। मुझे खेद है, ये कहना कठिन है कि स्वर्ग को ढकने वाला हस्तचिन्ह मेरा सबसे शक्तिशाली आक्रमण है। लिंगजियो ने कंधे उचकाए और कहा, मेरे पास आपके विचार से अधिक कार्ड हैं। ये दो पागल, इतना शक्तिशाली हमला, एक ने ज्यादा कोशिश नहीं की और दूसरा सिर्फ परीक्षण कर रहा था। वे कितने मजबूत हैं। मुझे नहीं पता कि वे कितने मजबूत होंगे, लेकिन एक बात निश्चित है, आज की लड़ाई के बाद अगर लिंगजियो नहीं मरता है तो वह निश्चित रूप से पूरे स्वर्गीय दानव मांद में प्रसिद्ध हो जाएगा। यहाँ तक कि अन्य क्षेत्रों के लोग भी उसकी प्रतिष्ठा के बारे में सुनेंगे। दर्शक रोमांचित और घबराए हुए थे।
ये लड़ाई बहुत रोमांचक थी। ये निश्चित रूप से दानव भगवान के उत्तराधिकारी के इस चयन में सबसे रोमांचक द्वंद्व है। धिक्कार है। ये लिंग जियाओ, मानव दानव राजा यूक्रेन से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन यूक्रेन अभी भी इसे स्वीकार कर सकती है। लेकिन लिंग जियो इतना शक्तिशाली था कि यूक्रेन उसे समझ नहीं सका। लिंग जियाओ इतना भयानक क्यों था? किरेन, घबराओ मत, चाहे उसे किसी भी चीज ने मजबूत बनाया हो, उसे मरना ही होगा। यू जियांगटियन वास्तव में बहुत उलझन में था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि दानव एपिफिलम की शक्ति का आनंद विभिन्न स्तरों पर लिया जा सकता है। लिंग जियो अचानक मजबूत हो गया, लेकिन वह दिव्य शरीर के दायरे तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो द्वारा दानव एपिफिलम का उपयोग किया गया था। मंच पर न तो लिंग जियो और न ही मानव दानव राजा ये सुनने के मूड में थे कि दूसरे क्या सोचते हैं। लिंग जियो ने डोंगशेंग दानव तलवार पकड़ ली और उसके शरीर में असली सार बेतहाशा दौड़ रहा था। तीखी तलवार की नियत बढ़ती रही, हिंसक गति लगातार बढ़ती गई। पिछले संचय के साथ उसकी तलवार कमजोर नहीं होगी। मानव दानव राजा अब लिंग जियो को नीची नजर से नहीं देखता था। अगला आक्रमण भी उसके शरीर में पनप रहा था तथा भयावह आवेग उसके शरीर में लगातार घुलता जा रहा था। धमाका। एक निश्चित समय पर उन दोनों ने लगभग एक ही समय पर हमला किया और कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। 12 पशु देवताओं का चौथा स्तर, लाल रक्त आकाश ड्रिलिंग चूहा, 9 स्वर्ग बर्फ ड्रैगन, उड़ता ज्वाला सिंह, चमकता पवित्र प्रकाश बाघ। 4 जानवर देवता एक ही समय में डोंगशेंग दानव तलवार से दहाड़ते हुए बाहर निकले। वे मध्य हवा में ही एक में संघनित हो गए। वे प्राचीन काल के एक भयानक विशालकाय जानवर में बदल गए, जो इस दुनिया की हर चीज को नष्ट कर देना चाहता था। गति और शक्ति दोनों ही अद्भुत थीं। दानव राजा तानाशाह मुट्ठी। मानव दानव राजा ने उपेक्षा करने का साहस नहीं किया और अपनी भयानक चाल के साथ बाहर फट पड़ा। शक्तिशाली मुट्ठी ने सीधे उसके सामने की हवा को संकुचित कर दिया। सामने एक निर्वात क्षेत्र दिखाई दिया। टकराना, तलवार की रोशनी और मुट्ठी का निशान फिर टकराया। पूरा अंगूठा फिर हिल गया। जो दरारें पहले से ही थीं, वे और अधिक स्पष्ट हो गईं। मलबे के अनगिनत टुकड़े हिलकर बिखर गए, तुरंत पाउडर में बदल गया। अगले ही क्षण वह विस्फोट हो गया। भयावह ऊर्जा उतार चढ़ाव एक बार फिर दर्शकों के लिए दुर्स्वप्न बन गया। लिंग जियो का शरीर हिंसक रूप से पीछे हटा और स्थिर खड़े होने से पहले उसने हवा में कई बार कलाबाजियां खाईं। बहुत शक्तिशाली। लिंग जियो की भावना के अनुसार मानव दानव राजा का पंच संभवतः सम्राट के 10वें स्तर की चरम मार्शल आर्ट के स्तर तक पहुंच गया है, और लिंग जियो के 12 जानवर देव कला का चौथा स्तर तानाशाह मार्शल आत्मा के उपयोग के बिना केवल सम्राट के 9वें स्तर की शक्ति को ही बाहर निकाल सकता है। मार्शल आर्ट का स्तर बहुत अलग है। इस बार लिंग जियाओ को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ताकत बढ़ाने के लिए बाहरी वस्तुओं का उपयोग करने का ये नुकसान है। ताकत में सुधार हुआ है, लेकिन मार्शल आर्ट के स्तर में सुधार नहीं हुआ है। कैसे जितना? लिंग जियो स्थिर खड़ा रहा और दूरी पर मानव दानव राजा को देखने लगा। यद्यपि मानव दानव राजा लिंग जियो की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है, फिर भी वह तुरंत पीछा शुरू नहीं कर सकता है। लिंग जियो की तलवार की मंशा और तलवार कौशल के साथ साथ डोंगशेंग भगवान और दानव तलवार की वृद्धि से निपटना इतना आसान नहीं है। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आपने अपनी ताकत को इस स्तर तक कैसे सुधारा है, लेकिन आपने वास्तव में मेरे 10वें स्तर की मार्शल आर्ट से लड़ने के लिए सम्राट की 9वीं स्तर की मार्शल आर्ट का उपयोग किया है। ये देखा जा सकता है कि आपके हाथ में जो हथियार है वह असाधारण है। मानव दानव राजा की आंखों में लालच दिख रहा था, और यह स्पष्ट था कि उसने लिंग जियो की डोंगशेंग दानव तलवार पर मोह कर लिया था। लेकिन तुम्हें ये पता चल जाना चाहिए था कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे हराना असंभव है। अंतिम विश्लेषण में आपका मार्शल आर्ट स्तर अभी भी बहुत कम है। इसके बाद मेरी ताकत में सुधार किया जा सकता है। जितना अधिक मैं इस शरीर के साथ तालमेल बिठाऊंगा, आपके और मेरे बीच का अंतर उतना ही अधिक होगा। इतनी बकवास करने से कोई फायदा नहीं है। अगर तुम में क्षमता है तो आओ और मुझ पर हमला करो। अगर मैं हार गया तो ये दोनों तलवारें तुम्हारी होंगी। लिंग जियाओ की आंखों में प्रबल आत्मविश्वास झलक रहा था। वह पहले भी इस तरह की स्थिति का सामना कर चुका था और उसे डरने की कोई बात नहीं थी। वह हमेशा अपने से अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देता है। मानव दानव राजा पहला नहीं है। शायद वह इस अवसर का उपयोग स्वयं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कर सके। बोलते समय लिंग जियो की तलवार की मंशा फिर से फूट पड़ी।
तेज तलवार ने आसपास की बजरी को पूरी तरह से चूर्ण में बदल दिया। स्वूश, मानव दानव राजा चले गए। एक पल में वह लिंगजियो के पास पहुंचा और लिंगजियो को एक घातक झटका देने की कोशिश की। क्या आप गति में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? हो सकता है कि आप मुझसे उतने अच्छे न हों। ये न्यान कॉस्मिक लाइट टाइगर जानवर आत्मा विशेष कौशल कॉस्मिक लाइट शरीर, गिरते हुए बेर के फूल और साफ छायादार सीढ़ियां। अगले ही पल लिंगजियो के पास केवल गिरे हुए बेर के फूल रह गए। उसका शरीर गायब हो गया था। इससे मानव दानव राजा का हमला विफल हो गया और उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत लगने लगा। लिंगजियाओ का गिरता हुआ बेर फूल छाया कदम स्पष्ट रूप से उससे कमतर था, लेकिन उसकी गति उससे अधिक थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि इसमें अन्य सुधार भी होने चाहिए। वह सही थे, ब्रह्मांडीय प्रकाश का शरीर ही वास्तव में कुंजी था। इसके अलावा रक्तथंडर भगवान की वृद्धि हुई। दिव्य शरीर क्षेत्र के अंतर्गत लिंगजियो की गति पहले से ही काफी तेज थी। अब उसकी साधना अस्थायी रूप से बिखरी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच गई है। गति और अधिक तेज हो जाएगी। तेजी करना बेकार है, तुम्हारी हरकतें अभी भी मेरी नजर में हैं। दानव राजा तानाशाह मुट्ठी, वही पंच शक्ति स्पष्टतः पहले से अधिक मजबूत है। ऐसा लगता है कि दानव राजा ने अभी कहा कि उसने यू चांगजोंग के शरीर के अनुकूल खुद को ढाल लिया है। यह कोई धोखा नहीं है। ड्रैगन को वश में करने की 9 चालें, फ्यूजन स्ट्राइक। जब लिंगजियो ने अभी चकमा दिया तो उसने पहले ही ड्रैगन को वश में करने की 23 तलवारों की पहली 9 चालें चल दी थीं। फिर उन्हें एक स्ट्राइक में मिला दिया गया। ये फूट पड़ा। 23 ड्रैगन तलवारों की पहली 9 चालें एक साथ विलीन हो गईं और उनकी शक्ति 12 जानवर देव कला के चौथे स्तर के बराबर थी। लेकिन यह अधिक श्रम बचत वाला था। टकराना, दोनों फिर टकरा गए और यह पूरी तरह से आमने सामने की टक्कर थी। मानव दानव राजा अभी भी काफी मजबूत था। इस मूके ने सीधे तौर पर 9 चालों के संयोजन को तोड़ दिया। हालांकि इसके बाद मूके की शक्ति काफी कमजोर हो गई, लेकिन फिर भी ये लिंगजियाओ के सिर पर लगा। ये लिंगजियाओ से टकराया और उसे पीछे की ओर उड़ा दिया। ऐसा लगा जैसे उसका पूरा सिर चकरा गया हो। इस बार लिंगजियाओ को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मानव दानव राजा इस अवसर को नहीं चूकना चाहता था और उसने अपनी असली ऊर्जा को फिर से जगाया। मुक्का मारना, ड्रैगन का काटना, लेस देन आई दानव राजा की तानाशाह मुट्ठी का उपयोग नहीं किया गया था। इसका कारण ये था कि यह ठंडा होने के क्षण में था और इसे लगातार नहीं चलाया जा सकता था। वह चाल इतनी शक्तिशाली और धीमी थी कि उसे अंजाम नहीं दिया जा सका। मानव दानव राजा को डर था कि लिंगजियो को प्रतिक्रिया करने का मौका मिलेगा, फिर वह लाभ नहीं उठा पाएगा। नरक छाया खरगोश जानवर आत्मा विशेष कौशल छाया योद्धा परिवर्तन। महत्वपूर्ण क्षण पर लिंगजियो का आंकड़ा अचानक गायब हो गया। अगले ही क्षण वह अचानक मानव दानव राजा के पीछे प्रकट हुआ। नरक छाया मार। लिंगजियाओ को नुकसान उठाना पसंद नहीं है। यदि आपको नुकसान होता है तो आपको उसकी भरपाई करनी होगी। इस समय मानव दानव राजा ने अभी ड्रैगन बाइट का प्रदर्शन किया था। आक्रमणकारी मुद्रा में वह किसी भी प्रकार की रक्षा व्यवस्था नहीं कर सकता था तथा केवल बलपूर्वक चकमा दे सकता था। लेकिन इस तलवार ने अभी भी उसके हाथ पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। खून टपकने लगा। मानव दानव राजा का चेहरा अत्यंत उदास हो गया। इस समय हर कोई इसके प्रति आसक्त था। यू परिवार के उन योद्धाओं सहित वे भी स्तब्ध रह गए। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि मानव दानव राजा शक्तिशाली है। उसके हमले सरल लगते हैं, लेकिन हर बार उनमें दुनिया को नष्ट करने की भयानक शक्ति होती है। और लिंगजियो, जो मार्शल आर्ट और ताकत में उसके जितना अच्छा नहीं है, फिर भी उसे चोट पहुंचा सकता है। अजीब, ये लिंगजियो, उसके युद्ध कौशल वास्तव में मास्टर स्तर पर हैं। हाँ, यहाँ तक कि पुरानी पीढ़ी के योद्धा जो उससे अधिक शक्तिशाली हैं, उनमें भी उसके जैसे बदलाव नहीं आ सकते। क्या ये जानवर देव योद्धा के बारे में डरावनी बात है? लेस देन आई, मुझे नहीं मालूम। वैसे भी मैंने कभी भी किसी पशु देवता योद्धा को नहीं देखा है। जब लड़ाई शुरू हुई तो लगभग कोई भी लिंगजियो के बारे में आशावादी नहीं था। लिंगजियो के पक्ष के लोग भी लिंगजियो और मानव दानव राजा के बीच लड़ाई को लेकर संशय में थे। उनकी राय में भले ही लिंगजियो ने स्वर्गीय दानव एपिफिलम की अंतिम शक्ति का उपयोग किया हो, वह मानव दानव राजा का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लिंगजियो अब मानव दानव राजा के साथ लड़ रहा है। वह किसी नुकसान में नहीं है। इस बच्चे को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। भले ही वह एक योद्धा हो जो अभी दिव्य शरीर के दायरे में आया हो, मैं गारंटी देता हूं कि उनमें से कोई भी इस बच्चे जितना भयानक नहीं है।
यू ज़ियांगटियन का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। इससे पहले वह अभी भी इस बात पर विचार कर रहा था कि लिंग जियो को मार दिया जाए या नहीं। आखिरकार अगर लिंग जियाओ की हत्या हो गई तो खबर लीक होने पर संभवतः गोल्डन सिटी से बदला लिया जाएगा। लेकिन अब उन्होंने अपना मन बना लिया है। लिंग जियाओ पहले से ही उनका दुश्मन है। अगर उसे अभी नहीं मारा गया तो शायद भविष्य में कोई मौका नहीं मिलेगा। ये बच्चा इतना शक्तिशाली है कि उसने अपनी कल्पना से भी आगे निकल गया है। क्या आप अब भी उसे आगे बढ़ने देने का साहस रखते हैं? इस बच्चे, मेरी बात सुनो, भले ही तुम मर जाओ, तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। वह निश्चित रूप से हमारे स्वर्णिम आकाश क्षेत्र में भविष्य में अनंत रेगिस्तान में कदम रखने वाला पहला व्यक्ति है। अग्नि राजा बहुत उत्साहित था। ये पहली बार है कि वह टूटे हुए गोली क्षेत्र योद्धाओं की लड़ाई देखने के लिए इतना उत्साहित है। इस आदमी के पास वाकई बहुत सारी तरकीबें हैं। उससे लड़ते समय उसका बचाव करना वाकई बहुत मुश्किल है। मानव दानव राजा ने अपनी आंखों में कुछ डर के साथ लिंग जियो को देखा। लेस देन आई शुरुआत में लिंग जियो को गंभीरता से न लेने से लेकर अब उससे डरने तक। ऐसा नहीं है कि वह बदल गया है, लेकिन लिंग जियो ने अधिक ताकत के साथ विस्फोट किया है जिससे उसे डर लग रहा है। अगर उसने अभी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं की होती तो मुझे डर है कि तलवार उसकी पीठ में घुस गई होती। हालांकि इससे उसकी मौत नहीं होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। एक बार गंभीर रूप से घायल हो जाने पर लाभ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ऐसा लगता है कि मुझे जीतने का रास्ता मिल गया है। लिंग जियाओ को अंततः कुछ दिलचस्प चीज मिली। हालांकि ताकत बढ़ने के बाद मार्शल आर्ट की शक्ति में कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन शक्ति बढ़ने के साथ अलौकिक शक्तियों की शक्ति भी बढ़ती गई। यद्यपि भविष्य में इसमें कमी आएगी, लेकिन ये भविष्य की बात है। अब वह मानव दानव राजा को हराने के लिए पशु देवता के विशेष कौशल और अलौकिक शक्तियों पर पूरी तरह से भरोसा कर सकता है। रक्तपिपासु प्लेग। लिंग जियो ने चुपचाप रक्तपिपासु प्लेग को जारी किया, न केवल मानव दानव राजा को निशाना बनाया, इसने यू परिवार के योद्धाओं को भी निशाना बनाया। हालांकि मुझे नहीं पता कि यू परिवार अभी भी इतना शांत क्यों है, लेकिन उनका मानना है कि दूसरा पक्ष साजिश रच रहा है। इसलिए यदि रक्तपिपासु प्लेग को जल्द से जल्द जारी किया जाता है तो यह यू परिवार के योद्धाओं की ताकत को कमजोर कर सकता है। यद्यपि वर्तमान रक्तपिपासु महामारी धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, फिर भी यह शांत है। जब दुश्मन को इसका पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बेशक खूनी प्लेग केवल पहला कदम है, इसका प्रभाव केवल कमजोर करने वाला ही होगा। यदि आप मानव दानव राजा को पूरी तरह से हराना चाहते हैं तो आपको अभी भी लड़ाकू स्टंट पर निर्भर रहना होगा। हाँ, मानव दानव राजा ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी आंखें बेहद ठंडी हो गईं। मुझे भी तुम्हारी प्रतिभा से जलन होती है, इसलिए अब से मैं तुम्हें मुझे चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं दूंगा। आपने ऐसी एक से अधिक बकवास बातें कही हैं, क्या आपको यह उबाऊ नहीं लगता? आप इतने ऊंचे और शक्तिशाली लगते हैं कि आप दूसरों से पराजित होना बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं तुम्हें हरा दूंगा, तुम्हारी गरिमा नष्ट हो जाए। लिंग जियो ने मानव दानव राजा को उदासीनता से देखा। इस समय उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि मानव दानव राजा उसे किस तरह की धमकी दे रहा है। ठीक है, चलो एक बार कोशिश करते हैं। लेस देन आई बोलते समय मानव दानव राजा चमक उठा और पहले से ही लिंग जियो के सामने था। लिंग जियो ने ये सब शांति से देखा और बचने के लिए फॉलिंग प्लम ब्लॉसम शैडो स्टेप और कॉस्मिक लाइट बॉडी का इस्तेमाल किया। अब मानव दानव राजा का मनोबल ऊंचा है और दुश्मन का सीधे सामना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खैर, खूनी प्लेग जारी हो चुका है। जब तक वह प्रतिद्वंद्वी के हमले से बच सकता है वह यथासंभव उससे बचने का प्रयास करेगा। मैदान पर दो छवियां बार बार चमकती रहीं। एक पीछा कर रहा है, दूसरा चकमा दे रहा है। अधिकांश योद्धा तो इन दो लोगों की शक्ल भी नहीं देख पाते। ये सब अनुमान पर आधारित है। पकड़ा गया, भाड़ में जाओ। 3 मिनट के बाद अचानक राक्षस राजा की दहाड़ सुनाई दी। अथक प्रयासों के बाद उन्होंने लिंग जियाओ में एक दोष पकड़ लिया। उसने एक दानव राजा पंच फेंक दिया। लिंग जियाओ के मुंह से व्यंग्य निकला, तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। किंग कांग बंदर जानवर आत्मा रूपांतरित, अविनाशी, पानी और आग से प्रतिरक्षित। जब दानव राजा की तानाशाह मुट्ठी आई तो लिंग जियो ने अपनी अंतिम रक्षा का इस्तेमाल किया। अब वज्र अविनाशी है, जो सम्राट के 10वें स्तर के शिखर रक्षा के स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। इसलिए यदि प्रतिद्वंद्वी दानव राजा की तानाशाह मुट्ठी का उपयोग भी करता है तो वह डरता नहीं है।
धमाका। लिंग जियाओ ने झटका झेला, फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बड़ी रुई छड़ी को तोड़ दिया। मानव दानव राजा के पास प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था। उसे डंडे से मारा गया। वह कुत्ते के मुंह से जमीन पर गिरा, जिससे अंगूठी डूब गई। लेकिन लिंग जियो के पास उसका पीछा करने का कोई रास्ता नहीं था। दानव राजा के तानाशाह मुट्ठी से मारा जाने के बाद उसका शरीर अभी भी 4 या 5 कदम पीछे हट गया। उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। क्या पागलपन भरी लड़ाई थी, लेकिन लिंग जियो की रक्षा अचानक इतनी मजबूत कैसे हो गई? दर्शक थोड़ा अचंभित थे। पफ-फुट, मुंह में खूनी लार थूकते हुए मानव दानव राजा की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। लिंग जियो, तुम मुझे बहुत उत्साहित करते हो। मूल रूप से मैं इस चाल को यू परिवार के राक्षस राजाओं से निपटने के लिए बचाकर रखने वाला था। तुम छोटे कमीने वास्तव में योग्य नहीं हो, लेकिन अब मैं इसका उपयोग करने जा रहा हूँ। अन्यथा आपको हराना सचमुच कठिन है। अधिकांश योद्धा युद्ध में अपना सर्वस्व नहीं दे पाते। आपको अपना जीवन बचाने के लिए हमेशा कुछ कौशल रखना होगा। मानव दानव राजा ऐसा ही है और लिंग जियो वास्तव में वैसा ही है। लेकिन अब मानव दानव राजा वास्तव में हताश है, क्योंकि वह लिंग जियो को मारने का कोई अन्य तरीका नहीं ढूंढ पा रहा है। और उससे हार स्वीकार करने को कहना तो और भी असंभव है। वह अच्छी तरह जानता है कि उसके आत्मसमर्पण का परिणाम क्या होगा। इसलिए उसे ये तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करना होगा। इस विषय पर बोलते हुए, मुझे नहीं पता कि यह शरीर इस शक्ति को सहन कर सकता है या नहीं। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो मुझे अपना शरीर दे दो। यह इस कूड़े के ढेर से कहीं बेहतर है। मानव दानव राजा ने न केवल लिंग जियो के हाथ में 2 तलवारों को पसंद किया, उसे लिंग जियाओ के शरीर में और भी अधिक दिलचस्पी थी। लिंग जियो ने मानव दानव राजा को देखा, उसकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी। वह जानता था कि मानव दानव राजा के पास तुरुप का पत्ता है। वह भी चौकन्ना था। दूसरे पक्ष के पास तुरुप का पत्ता था, तो क्या उसके पास भी था? उसके पास 1 से अधिक तुरुप के पत्ते थे। ट्रम्पेट कार्ड। मैं देखना चाहता हूं कि आपका ट्रम्प कार्ड क्या है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता? मानव दानव राजा ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप इस तुरुप के पत्ते की भयावहता को नहीं समझते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा बकवास करते हैं? लिंग जियो ने उदासीनता से कहा, शुरू से ही आपने उच्च और शक्तिशाली अभिनय किया, मानो तुम मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन अब तक तुमने मुझे केवल थोड़ा सा ही चोट पहुंचाई है। आप मुझे गंभीर रूप से घायल भी नहीं कर सकते, तो फिर आप मुझे कैसे मार सकते हैं? ये 2 पागल कितने आश्चर्यजनक हैं। उनके पास तो सचमुच तुरुप के पत्ते हैं। दर्शकों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपना आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करें। रिंग पर मौजूद 2 लोगों ने बहुत तीव्र प्रतिक्रिया और लड़ने की क्षमता दिखाई। इतना जोरदार कि दम घुटने लगा। हम घमंडी चीज, तुम्हें थोड़ी धूप दो और तुम चमक उठोगे। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह सब इस राक्षस राजा की योग्यता है? धमाका। मानव दानव राजा के शरीर से एक हिंसक काली गैस निकली। मांस में वास्तव में दरारें उत्पन्न हो गईं। अरे, ये तो हद है, इस तरह का बकवास मांस। मानव दानव राजा ने आह भरते हुए कहा, लेकिन ये पर्याप्त है, ताकत कम से कम 30 गुना बढ़ गई है। यदि शरीर में मौजूद शक्ति पूरी तरह से मुक्त न भी हो तो भी वह प्रतिद्वंद्वी को पराजित करने के लिए पर्याप्त है। उसने लिंग जियाओ की ओर देखा, लेकिन उन्होंने पाया कि लिंग जियो ने बाधा मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया। पूरा वलय सुनहरे प्रकाश से आच्छादित था, तथा उसके साथ एक पृथक परत भी थी, ताकि बाहर के लोग यह न देख सके कि अंदर क्या हो रहा है। यहाँ तक कि अंदर की शक्ति भी थोड़ी सी ही महसूस हो रही थी। ये दृश्य देखकर मानव दानव राजा दंग रह गया। उसे समझ नहीं आया कि लिंग जियो ने ऐसा क्यों किया। तुम भ्रमित हो, है न? तुम सोचते हो कि केवल तुम्हारे पास ही तुरुप का पत्ता है, लेकिन कौन जानता है कि दूसरों के पास भी तुरुप के पत्ते हैं। बात बस इतनी है कि मेरा तुरुप का पत्ता बहुत ज्यादा जबरदस्त है। एक बार इसका इस्तेमाल हुआ तो यह निश्चित रूप से सभी तरफ से झटके पैदा करेगा। इसलिए मैं इसका उपयोग केवल चुपचाप ही कर सकता हूँ। बतियन वोहुन, रिहा करो। भन भनाना। लिंग जियो के पीछे हिंसक शक्ति उभरी। यह अंधकार में ब्रह्मांड, विशाल विश्व और शाश्वत देवता थे। उस क्षण मानव दानव राजा को वास्तव में अभूतपूर्व भय का अनुभव हुआ। वह अपनी शक्ति पर नियंत्रण नहीं रख सका और उसने अपनी लंबे समय से तैयार की गई चाल चल दी। डार्क फ्यूरी, दानव राजा तानाशाह मुट्ठी। ये भी दानव राजा तानाशाह मुट्ठी थी,
लेकिन इसने मानव दानव राजा की मूल ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। यह अत्यंत भयावह हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशालकाय ने आसमान से ताड़ का पेड़ नीचे गिरा दिया हो। इसने लिंग जियाओ को सड़ी हुई लकड़ी की तरह कुचल दिया। लिंग जियो ने इस दृश्य को उदासीनता से देखा। उसने तलवार का प्रयोग नहीं किया। उसने अपना दाहिना हाथ धीरे से उठाया। उन्होंने मौन भाव से सच्चे सार पर जोर दिया। शांत प्रतीत होने वाली गतिविधि के पीछे ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने से पहले का क्षण हो। दानव राजा तानाशाह मुट्ठी का विशाल हाथ लिंग जियो से केवल 5 या 6 मीटर की दूरी पर था। लिंग जियो ने अचानक अपने हाथ में मौजूद ऊर्जा को मुक्त कर दिया। अत्याचारी ब्रह्मांड का महान हस्त चिन्ह। ब्रह्मांड से भयानक विशाल हाथ बाहर की ओर बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी दूसरे आयाम से आया हुआ एक भयावह अस्तित्व है। वह मानव दानव राजा के हाथ से टकराया। उसी क्षण पूरा वलय ढह गया। लेकिन लड़ाई में शामिल 2 लोगों के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। वे हवा में लटके हुए थे और उन्हें अंगूठी को होने वाले नुकसान की जरा भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय दर्शक दयनीय स्थिति में थे। मलबा हर जगह फैल गया और दर्शकों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मार्शल आत्मा बाधा में स्वर्गीय कवरिंग मुट्ठी के महान हस्तछाप ने अंततः दानव राजा तानाशाह मुट्ठी को नष्ट कर दिया। प्रचंड ताड़ की हवा नहीं रुकी। इसके बजाय यह मानव दानव राजा के शरीर पर प्रहार करना जारी रखा। धमाका। यू चांगजोंग का शरीर अभी भी बहुत कमजोर था। वहां पहले भी दरारें थीं और अब वहां विशाल हाथ के निशान की बौछार हो गई थी। वह तुरंत ही टूटकर राख में बदल गया। मानव दानव राजा ने भागने की कोशिश की, लेकिन ये तानाशाह ब्रह्मांड की दुनिया है। तानाशाह ब्रह्मांड डोमेन की शक्ति का तात्पर्य है। यदि मानव दानव राजा फंस गया तो वह कैसे बच सकता है? मेरी ताकत बनो। लिंग जियो ने ठंडी सांस ली और तानाशाह ब्रह्मांड में एक विशाल ब्लैक होल उभरा। ब्लैक होल ने राक्षस राजा की आत्मा को बुरी तरह चूस लिया। राक्षस राजा ने भय से चीख मारी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह आवश्यक नहीं है। मुझे अभी भी मृत दानव राजा पसंद है। दानव राजा जैसे अस्तित्व के लिए यदि आप उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते हैं तो वह वापसी कर सकता है। दानव एपिफिल्म के लिए लड़ाई में लिंग जियो दानव राजा को मारने में असमर्थ था, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में परेशानियां उत्पन्न हुईं। अब जब उनके पास अवसर है तो वे निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देंगे। नहीं चाहिए। यद्यपि दानव राजा ने बहुत संघर्ष किया, फिर भी वह पूरी तरह से ब्लैक होल में फंस गया। बहुत बढ़िया शिष्य। इस राक्षस राजा की शक्ति को अवशोषित करने के लिए आप एक ट्रोल राजा की खेती कर सकते हैं, और हो सकता है कि उसकी ताकत भयानक दिव्य शरीर के दायरे तक पहुंच सकती है। तब तक भले ही आपकी ताकत दूसरों जितनी अच्छी ना हो, फिर भी आपके पास एक शक्तिशाली अंगरक्षक होगा। युआन जुन ने मानव दानव राजा की ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए दानव दमन मोती का उपयोग किया और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद गुरुजी। यदि संभव हुआ तो मैं आशा करता हूं कि आप यथाशीघ्र सफल होंगे। लिंग जियाओ को अब मदद की जरूरत है। उसे सिर्फ यू परिवार का ही सामना नहीं करना पड़ेगा। 3 राक्षस राजा भी हैं, ग्रीन रोज संप्रदाय के नेता, रक्त आत्मा संप्रदाय के नेता और लाल बागी संप्रदाय के नेता। हालांकि वे यू जियांगटियन और यू पोटियन जितने अच्छे नहीं हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत कठिन है। लेकिन उसकी ओर से केवल वह और अग्नि राजा ही दिव्य शरीर क्षेत्र की शक्ति तक पहुंच सकते थे। ये पर्याप्त नहीं है। कौन जीता? दर्शक ये नहीं देख सके कि मार्शल आर्ट सभा के दौरान क्या हुआ। अत्यंत चिंतित उस क्षण उन्हें 2 भयानक ऊर्जाओं के टकराने का एहसास हुआ, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि कौन जीता, क्योंकि इसके बाद मेरे यू परिवार और मेरे यू परिवार के सहयोगियों को छोड़कर बाकी सभी मर जाएंगे। अचानक यू जियांगटियन की आवाज गूंजी। चूंकि उसे यू पोटियन का जवाब मिल गया था, इसलिए डेमन लॉर्ड सिटी का संचालन बंद हो गया था। यू परिवार, लाल रोब पंथ, हरा गुलाब पंथ, भेड़ परिवार और रक्त आत्मा पंथ योद्धाओं, मेरा आदेश सुनो। दानव भगवान शहर के निकास को तुरंत अवरुद्ध करें। हमारे पास सभी दुश्मनों को खत्म करने के लिए 1 घंटा है। कार्रवाई शुरू करो। इस समय यू जियांगटियन बोला। कई तटस्थ योद्धा अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि क्या हुआ था। यू परिवार और उसके सहयोगियों ने इस जगह को घेर लिया है। अग्नि राजा, लाल अग्नि पूर्वज, हरी कमल तलवार लड़की, चीनिमिंग, चियाओ गुआन, ब्लैकपल और अन्य तुरंत एक साथ एकत्र हुए। लिंग जियाओ ने पहले ही इसकी व्यवस्था कर दी थी।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिंग पर लड़ाई की स्थिति क्या है। जब यू परिवार ने आगे बढ़ना शुरू किया तो एक एक करके पराजित होने से बचने के लिए सभी को एक साथ इकट्ठा होना पड़ा। अरे यू ज़ियांगटियन, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें दानव सम्राट की सजा का डर नहीं है? हो लिंगजी ने भौहें सिकुड़ी। वह अग्नि आत्मा कबीले की आशा है, लेकिन अब वह यहाँ फंस गया है। स्थिति काफी गंभीर है। हे, बूढ़े दानव सम्राट के पास यहाँ आने का समय नहीं है। वैसे आज यहाँ जो कुछ भी हुआ वह हमेशा के लिए छिप जाएगा, इसलिए घोस्ट स्वॉर्ड सहित आप में से कोई भी जीवित नहीं रह सकता। यू ज़ियांगटियन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। योजना सफल रही है, फिर तो राक्षस सम्राट के शिष्यों को भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अन्यथा अगर एक व्यक्ति भी खबर लीक कर दे तो ये यू परिवार के लिए आपदा ला सकता है, और युद्ध से पहले उसे किसी के शामिल होने या आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है। मारना, यू ज़ियांगटियन ने आदेश दिया और यू परिवार के योद्धा बाहर निकल आए और तटस्थ योद्धाओं का वध करना शुरू कर दिया। क्या यू परिवार की महत्वाकांक्षा सचमुच उजागर हो गई है? इस समय अखाड़े पर मार्शल स्पिरिट बाधा हटा दी गई थी। लिंग जियाओ की आकृति प्रकट हुई, लेकिन मानव दानव राजा नहीं देखा गया था। इससे यू ज़ियांगटियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने वास्तव में मानव दानव राजा को मार डाला है। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि तुम्हारे शरीर में क्या रहस्य है। यू ज़ियांगटियन ने बेहद उदास चेहरे से लिंग जियाओ को देखा। लिंग जियाओ पहले से ही उस दिशा में विकसित हो चुका है जिसे वे कम से कम देखना चाहते हैं। इससे उनके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। यह ऐसी बात है जिसे कोई भी देखना नहीं चाहता। दर्शक भी आश्चर्यचकित थे, लेकिन वे इस समय आश्चर्यचकित नहीं होना चाहते थे। यू परिवार और उनके सहयोगियों ने पहले ही हत्या का सिलसिला शुरू कर दिया है। एक ही क्षण में बड़ी संख्या में योद्धा मारे गए। शेष लोगों को धीरे धीरे रिंग के केंद्र वाले क्षेत्र ने घेर लिया। आकाश को पुकारना व्यर्थ है और पृथ्वी को पुकारने से कोई उत्तर नहीं मिलता। जियो किरेन, तुम दोनों लिंग जियो को मारने के लिए सेना में शामिल हो जाओ। यू ज़ियांगटियन ने ठंडे स्वर में कहा। ये लिंग जियाओ और यू किरेन के लिए एक प्रशिक्षण है, ताकि वे अपने दिलों में बसे राक्षसों को तोड़ सकें। आखिरकार लिंग जियो ने मानव दानव राजा को मार डाला। जब तक वे लिंग जियो को मार देंगे तब तक ये स्थान फिर से नहीं डूबेगा। हाँ, दोनों हवा में उछले और लिंग जियाओ पर झपट पड़े। अचानक एक ठंडी रोशनी चमकी। यू किरेन की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें कोई सस्पेंस नहीं था। गोली चलाने वाला लिंग जियाओ था। यद्यपि वह दानव राजा से युद्ध हार गई, परंतु उसकी चोटें गंभीर नहीं थीं। वह यू किरेन से अधिक मजबूत थी। इस समय यू किरेन पर छिपकर हमला करना बहुत आसान था। ये दृश्य देखकर यू परिवार के सभी सदस्य अचंभित रह गए। जिस राक्षस बालक को पालने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, उसने वास्तव में यू परिवार की प्रतिभा और परिवार के मुखिया के बेटे को मार डाला। यू जियाओ, तुम क्या कर रहे हो? यू ज़ियांगटियन दंग रह गया। हर कोई दंग रह गया। ये दृश्य बहुत अचानक घटित हुआ। बेवकूफ, मेरा नाम लिंग जियाओ है, यू जियाओ नहीं। लिंग जियाओ लिंग जियो के पास उतरा और ठंडे स्वर में कहा। इसकी उम्मीद नहीं थी, यू ज़ियांगटियन। लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आपने सोचा था कि दानव राजा ने मेरी बहन को सफलतापूर्वक अपने वश में कर लिया है, लेकिन आप यह नहीं जानते कि मेरी बहन और मैंने मिलकर दानव राजा को परिष्कृत किया था। वह अब इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गया है। यह असंभव है। तुम अकेले ये कैसे कर सकते हो? यू ज़ियांगटियन ऐसी बात पर विश्वास ही नहीं कर सकता था। दानव राजा की आत्मा अत्यंत शक्तिशाली है, जब तक कि उससे अधिक शक्तिशाली कोई आत्मा न हो। अन्यथा इसे परिष्कृत करना सरासर मूर्खता होगी। उसने सही अनुमान लगाया। युआन जुन की मदद से लिंग जियाओ और लिंग जियाओ सफल हुए। लिंग जियाओ ये बात किसी को नहीं बताएगा। आप इस पर विश्वास करें या न करें, अब ये तथ्य है। आपका यू परिवार गणना कर रहा है, लेकिन अंत में आप केवल सैनिकों और जनरलों को खो सकते हैं या यहाँ तक कि नष्ट हो सकते हैं। दानवराज मर चुका है और तुम्हारे पास कोई आशा नहीं है। यू किरेन मर चुका है और आपका कोई भविष्य नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके यू परिवार के पास क्या चालें हैं और वे दुनिया को क्या नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। लिंग जियो ने यू ज़ियांगटियन को देखा और घृणा से मुस्कुराया। तुम मरने के लायक हो, तुम मरने के लायक हो। यू ज़ियांगटियन इस समय पूरी तरह से शांत रहने में असमर्थ था। इस बार अगर योजना पूरी तरह सफल भी हो गई तो भी उसे बेटा नहीं होगा।
दानव राजा भी मर चुका था। यह एक दुखद जीत थी, और क्या यह एक दुखद जीत होगी, यह अभी भी अज्ञात था। लानत है लिंग जियो, अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। यू जियांगटियन पागलों की तरह लिंग जियाओ की ओर दौड़ा। वह शक्ति जो वास्तव में दिव्य शरीर क्षेत्र की है, फूट पड़ी। लिंग जियाओ के पास इसका विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। बेशक उसे इसका विरोध करने की जरूरत नहीं थी। चीजें उस समय से बहुत दूर थीं जब उसे स्वर्गीय दानव एपिफिल्म की सारी शक्ति को बाहर निकालना था। टकराना। यू जियांगटियन, जो लिंग जियो की ओर बढ़ा, उसे फिर से पीछे धकेल दिया गया। दृढ़ता से खड़े होने से पहले उसने हवा में कई कलाबाजियां खाईं। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। आप कौन हैं? यू जियांगटियन ने भयभीत होकर लिंग जियाओ के सामने खड़े आदमी को देखा। वह रहस्यमय व्यक्ति जो कि मिया सम्मेलन में प्रकट हुआ था। वह इस आदमी के बारे में हमेशा से जानता था, लेकिन वह कभी उसकी पहचान नहीं समझ पाया था। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। आपको बस ये समझने की जरूरत है कि यदि आप लिंग जियाओ को मारना चाहते हैं, तो आपको पहले मेरे शरीर पर कदम रखना होगा। अग्नि राजा बहुत दबंग था। लानत है, तुम तीनों मेरे साथ मिलकर इस बूढ़ी चीज को मार डालो। यू जियांगटियन ने ग्रीन रोज पंथ के नेता, रेड रॉब पंथ के नेता और रक्त आत्मा पंथ के नेता को देखा और दहाड़ा। यही एकमात्र रास्ता है। 4 राक्षस राजाओं ने अग्नि राजा से निपटने के लिए सेना में शामिल हो गए। अग्नि राजा ने अकेले 4 लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और लिंग जियो पहले तो थोड़ा चिंतित था, लेकिन कुछ समय तक निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पाया कि अल्पावधि में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तभी उसे राहत महसूस हुई। चूंकि आपका यू परिवार लिंग जियो का दुश्मन बनने पर जोर देता है, इसलिए मुझे खेद है। आज मैं निश्चित रूप से आपके यू परिवार को खून से लथपथ कर दूंगा। लिंग जियाओ ने व्यंग्य किया। चूंकि दानव एपिफिल्म की शक्ति पहले ही इस्तेमाल की जा चुकी थी, इसलिए इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता था। वह एक पल में यू रुओ के पास आया। फिर उसने तलवार से यू रुओ के दानतियान को छेद दिया, उसे मार डाला। दिंग टियन, वेंटियन, लियानहुआ, आप तीनों लिंग जियो और लिंग जियाओ जियाओ से निपटे। बाकी आप लोग जितनी जल्दी हो सके उन तटस्थ योद्धाओं को खत्म कर दें। यू परिवार, 3 धर्मों और यांग परिवार में टूटी गोली क्षेत्र में अभी भी कई योद्धा हैं, इसलिए उनकी समग्र शक्ति अभी भी बहुत मजबूत है। यहाँ तक कि लिंग जियाओ जियाओ और अग्नि राजा की घटना के साथ भी उनका अभी भी पलड़ा भारी है। तटस्थ योद्धाओं को भयंकर कष्ट सहना पड़ा। बेशक तटस्थ योद्धा भी शाकाहारी नहीं है। भूत तलवार, अग्नि आत्मा तलवार वुक्विंग और दाओ शुइलान सभी शक्तिशाली आकृतियां हैं। इसके अलावा ची निमिंग, किंगलियान तलवार लड़की और चिहुओ पुराने पूर्वज जैसे मजबूत पुरुष भी हैं। यू परिवार और उसके सहयोगियों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। यह महज एक हाथापाई है। बहन जियाओ जियाओ, नीचे जाओ और उन तटस्थ योद्धाओं की मदद करो। यदि उनमें से एक और जीवित बच जाता है, तो आपके पास भविष्य में फेंगडू दानव साम्राज्य पर शासन करने का अधिक मौका होगा। लिंग जियो ने 3 शक्तिशाली पुरुषों यू दिंगटियन, यू वेंटियन और यू लियानहुआ को देखा, लेकिन लिंग जियाओ जियाओ की ओर मुड़ा और कहा,